Alright boys, so let me start by saying that आज मैं सोच रहा था कि क्या मेरे को एम आई इवन अलाउड टू डू, वैसे हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट मी टेल यू, हम प्लांट रिप्रोडक्शन करेंगे। मैं ये सोच रहा था एम आई अलाउड टू इवन रिकॉर्ड दिस वेबसाइट, बिकॉज दिक्कत क्या हो रही थी कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, फिर उसे आंकी में ऐड करने के बजाय मैं वो कर दे रहा था, किसी और डूम स्क्रॉलिंग करने लगा 3-4 घंटे। तो ये मेरे को अच्छा लगा क्योंकि मेरा फ्लो बिगड़ जाता, तो लेट्स प्रिवेंट दैट। और इसी बहाने यू गाइस विल सी कि मैं अपना आंकी कार्ड बनाता कैसे हूँ। फक, मेरे को थोड़ा से ऊपर खींचना चाहिए था। कोई बात नहीं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 17वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ यूनिकल इंक्लूड्स, एक सेकेंड। आओ भाई, फंक्शन ऑफ फ्यूनिकल क्या होता है? फ्यूनिकल से मुझे क्या याद आ रहा है, मुझे ये फ्यूनिकल से याद कुछ तो नहीं आ रहा वैसे तो। दिस इज़ द ओवरी और समथिंग, आओ देखते हैं यार, मुझे याद नहीं आ रहा। सपोर्ट टू द बॉडी, मे बी सपोर्ट बॉडी करती है, न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं करती है। फ्यूनिकल का ये काम नहीं होता है, आई गेस सपोर्ट का काम होता है फ्यूनिकल का। ओके ठीक है, फाइन। सो नाउ वी विल ऐड दिस क्वेश्चन। यहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया एंड आई एडेड दिस क्वेश्चन। नाउ हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे। एलेक्सर फंक्शन ऑल्सो आई डोंट वांट, मैं सोच रहा था मेरे को कॉपीराइट ना लग जाए, बट देन आई रियलाइज कि मेरा चैनल इतना बड़ा है नहीं, तो आई शुडंट इवन केयर। आई हैव नथिंग टू लूज। अगर कॉपीराइट भी लग जाता है तो आई डोंट केयर। Function of unicle includes support to the body and supplying nutrition to the body from the placenta. The stalk attaching the ovule and later the seed to the placenta or ovary wall in angiosperm also contain food. क्या कह रहा है कि फ्यूनिकल का क्या होता है? वैसे मुझे कायदे से देखा जाए तो मुझे ड्राइंग करके बनाना चाहिए, बट मुझे नहीं आती क्योंकि फ्यूनिकल मुझे पता ही नहीं है। अच्छा बाय द वे, ये भी वही है, स्टडी विद मी, मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? मैं MCQ करता जाऊँगा और सीखता जाऊँगा इन दैट प्रोसेस, ठीक है। फंक्शन ऑफ फ्यूनिकल इंक्लूड सपोर्ट टू द बॉडी एंड सप्लाइंग न्यूट्रिशन टू द बॉडी फ्रॉम प्लेसेंटा, ठीक है। द स्टार्क नहीं होना चाहिए, अटैचिंग द ओव्यूल एंड लेटर द सीड टू द प्लेसेंटा और ओवरी वॉल इन एंजियोस्पर्म। एक सेकंड, मैंने टाइमर ऑन किया, सॉरी वॉइस, टाइमर ऑन नहीं किया हम लोगों ने। हो गया भाई। फंक्शन, शाउट आउट टू एंड्रयू ह्यूबरमैन जो 90 सेकेंड की साइकिल में पढ़ते हैं सॉरी। द स्टार्क अटैचिंग द ओव्यूल एंड लेटर द सीड टू द प्लेसेंटा और ओवरी वॉल, ठीक है। ऑल्सो कंडक्टर फूड एंड वाटर टू, व्हाट डज इट कंडक्ट? तो मतलब ये तो खैर एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन था, हमें 2 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन बताना था, तो ये 2 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो ये दोनों तो याद हो ही जाएगा क्वेश्चन के बाद। एक और चीज़ याद कर लेते हैं, व्हाट आर द अदर 2 थिंग्स इट ऑल्सो supplement Cuban accent. The stalk attaching the ovule and later the seed to the placenta or ovary wall in angiosperm, ठीक है भाई। अब मैं बार रीड कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट थोड़ी है। When the pollen grain is mature, it contains 2 cells, the vegetative and generative cell. अच्छा हाँ ठीक है। पोलन ग्रेन हो गया। पोलन ग्रेन जो आपके नाक में पड़ जाए तो आपको खांसी होती है, अगर कोई प्लांट को हिलाओ तो निकल जाता है, वो उसे कहते हैं पोलन ग्रेन। तो एक सेल आपका यहाँ हो गया और एक सेल आपका ये यहाँ हो गया। तो एक है आपका वेजिटेटिव सेल, ठीक है, वेजिटेटिव सेल। एक होता है रीजनरेटिव सेल। अब ये ओबियसली दिस वन इज वेजिटेटिव सेल। रीजनरेटिव सेल तो साउंड कर रहा है, दिस गाय गेट सम पून टैंग बॉय। ये वेजिटेटिव सेल है, तो इट आई थिंक इट मोस्टली, बाय द वे साइज़ का वो होता है। वेजिटेटिव सेल बहुत बड़ी होती है, जनरेटिव सेल छोटी सी होती है। क्वेश्चन क्या है? इज़ बिगर, द वेजिटेटिव सेल इज़ बिगर, बिल्कुल सही। स्पिंडल शेप्ड होता है, पता नहीं मेरे को। अबंडेंट फूड रिजर्व, हाँ वेजिटेटिव है, वेजिटेबल है, खाना है, तो खाना इसी के पास होगा। तो ए और सी तो पक्का है आंसर में, ठीक है। ए सी है,
ये नहीं हो सकता, तो ठीक है, हमारा बस एक एलिमिनेट हुआ है। सी तो है ही, हर जगह सी है, तो सी तो बिल्कुल सही है। अब सी तो खैर मैं ही बता देता। अब हमें डिसाइड करना है कि क्या बी और डी भी सही है। इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट, स्पिंडल शेप्ड होता है कि नहीं होता ये भी नहीं पता मेरे को। कुछ मुझे लॉजिक मिल रहा है, नहीं ऑनेस्टली मुझे लॉजिक भी नहीं मिल रहा है इनमें से। तो इसमें से मैं कुछ लॉजिक भी पिक अपार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो देखते हैं। हाँ, व्हेन द पोलन ग्रेन इज़ मैच्योर। स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल क्या होता है, क्या मुझे ये याद है? मुझे ये भी याद नहीं है स्पिंडल क्या होता है। इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, रेगुलर और इरेगुलर शेप, आई डोंट नो। तो मैं यहाँ तुक्का ले रहा हूँ। आई वुड गो विद, मे बी आई विल गो विद ए सी एंड डी। ठीक है भाई, क्वेश्चन हमें नहीं आता था तो हम इसको ऐड करांगे भाइयों, ऐड करांगे भाइयों। सो सोल्यूशन, the vegetative and regenerative cell are found in pollen grain. The vegetative cell is larger, has a larger food reserved, unevenly shaped, ठीक है। न्यूक्लियस इनका unevenly shaped होता है। Now this is a very random piece of information, हम कैसे याद कर सकते हैं? ओके, सो वेजिटेटिव से वीगन मेरे को याद आता है, एंड वीगन से मेरे को हिपी याद आता है। नाउ आई एम नॉट रीफर्मिंग स्टीरियोटाइप्स, ऑब्वियसली वीगन लोग बहुत सारे हैं, लाइक रिच रोल है, बहुत अच्छा वीगन है वो, मतलब अच्छा इन द सेंस क्या कह रहा होगा, बहुत जीनोफोबिक से साउंड कर रहा है ये, बट नहीं। रिच रोल इज़ समवन दैट इज़ अ वीगन, दैट हु इज़ अ वीगन, एंड गुड फॉर हिम। खैर जो भी है, मैं बस बता रहा हूँ स्टीरियोटिपिकली कैसे आप इसे याद कर सकते हो। एंड वी विल नॉट, वी आर नॉट अगेंस्ट वीगन पीपल। बॉयज़ कमेंट सेक्शन में थोड़ा वीगन लोगों को सपोर्ट दे दो, विच दे डू नीड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। No, this is not funny. Okay, this is not funny. I intentionally crack these kinds of joke so that if one of my viewer sees this and laughs, I can tell him to go screw himself, go away. I don't want you. Okay, go away. हाँ, evenly shaped तो मैं क्या कहता था, based on stereotypes that are definitely not true. Vegan से hippie has curly and uneven hair. Again, not true. When a pollen reaches maturity, it has two cells, a vegetative, ठीक है, vegetative cell, okay, very nice. It just repeats itself. जो बाइडन रेफरेंस दे रहे हैं लोग, अल्जाइमर्स। ओके, क्या मैं इसमें कुछ और नया क्वेश्चन डाल सकता हूँ? इसमें कुछ एक्स्ट्रा, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ अपने आंख की कार्ड में कुछ और एक्स्ट्रा डालूँ। स्पिंडल शेप्ड क्या होती है? हाँ, सही बात है, फिर मुझे सब कुछ पता हो जाएगा। देख लो यहाँ कुछ हो तो नहीं है, ठीक है भाई, यहाँ कुछ एम्बैरसिंग नहीं है। स्पिन, ओह सीरियसली दिस इज स्पिंडल शेप पूंटैंग, ठीक है, तो हमें याद रहेगा, ड्रॉ स्पिंडल शेप्ड। वाई डज, क्वेश्चन है मेरे पास, एक डाउट है, ऑब्वियसली हम यहाँ नहीं करेंगे, सारी चीज़ें एक जगह नहीं करते हैं। वाई इरेगुलर न्यूक्लियस, ठीक है, चलो भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ एग्जाइन वेयर स्पोरोपोलिन इज़ नॉट प्रेजेंट, ऐसा हमें पता है। पोलन ग्रेन है, उसका अंदर होता है इंटाइन, ऑब्वियसली इंटरनल, एक्साइन एक्सटर्नल, एक्साइन है, उस पर स्पोरोपोलिन होता है, एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बॉय, आई एम टेलिंग यू, इट्स सो स्ट्रॉन्ग। रॉनी कोलमैन ऑफ पोलन ग्रेन, कॉटन, ब्लैक पीपल, very bad, should not say that, it's racist. ठीक है, तो जहाँ पर पोर्स, वहाँ जहाँ पे स्पोरोपोलन एब्सेंट होता है, ऑब्वियसली वहाँ पोर्स बन जाएंगे, तो मैं जर्म पोर कहना चाहता हूँ। स्पोरोपोलन जर्म पोर्स ही होगा आंसर। इन दी जनरेटिव सेल, अच्छा क्यों एब्सेंट होता है? ताकि भाई वहाँ से मतलब कुछ अंदर बाहर का सिस्टम हो जाए, वहाँ से प्लांट निकले, मतलब वहाँ से सेल वगैरह निकल जाए, मतलब वहाँ से शूट वगैरह निकल जाए, शायद से, मैं श्योर नहीं हूँ। दी जनरेटिव सेल ऑफ अ पोलन ग्रेन, जेनरेटिव, ठीक है, स्मॉल तो होता है भाई, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, आई डोंट नो, स्पिंडल शेप हो सकता है, हैज़ डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। देखो डेंस साइटोप्लाज्म, देखो जनरेटिव सेल जो होती है वो करती है, रिप्रोड्यूस करती है, काइंड ऑफ लाइक इट इज़ दी पीपी ऑफ पोलन ग्रेन्स, ऐसे समझ लो।
इट इज़ द बोल्स ऑफ पोलन ग्रेन विच इज़ काइंड ऑफ मतलब बाद में जाके 2 में डिवाइड हो जाती हैं. इट इज़ स्मॉल डेफिनेटली. Hey, small PP gang, where you at? It floats in the cytoplasm of Vajayjay. It floats in the cytoplasm of Vajayjay. A cell. ठीक है, I guess ये सही है, ये तो पक्का सही है और ये भी सही है, तो I would say all of the above. ठीक है. Parthenium or carrot grass has become ubiquitous in occurrence and cause pollen allergy. ठीक है. Parthenium came in India as a contaminant with imported. हमारे जिम ते एक लूंडा आवे है पार्थ करके, बहुत ही इज़ ऑब्वियसली एक्सट्रीमली होलसम पर्सन एंड आई लाइक हिम, बट ही इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ डूफस. भाई थोड़ा गूफी ऐसा है, तो मैंने ऐसे याद किया है. और कैसे याद किया था मैंने पार्थ को रिलेट किया था आटे से, क्योंकि अगर आप आई डोंट नो कैसे रिलेट किया था, बट मैंने आटे से रिलेट किया था. पार्थ आता आटे के साथ, आटा चक्की है उसकी. The advantage of cross fertilization in plants is क्रॉस फर्टिलाइजेशन. देखो एडवांटेज ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है जी, ठीक है. फ्लावरिंग मियोसिस अकर नहीं, वो तो उसमें भी कर जाती है. आप इनब्रेड हो जाओगे तब भी मियोसिस हो जाएगी. Greater efficiency of population, I don't know about this, I don't know about that. That no flowering is related. No, you absolutely need to live flowers, I'm telling you. Yeah, you do need to do flowering and all that. यही होगा, यही होना चाहिए. मैं थोड़ा सी में हूँ. सी क्यों नहीं आंसर? सी क्यों नहीं आंसर? ग्रेटर एफिशिएंसी ऑफ पॉलिनेशन. अच्छा जब ओके मैं पॉपुलेशन पढ़ रहा था. सही बात है. पॉलिनेशन मतलब होता है मतलब पोलन ग्रेन इधर से उधर करना, तो नहीं आई गेस ये कैसे इंक्रीज़ हो जाएगा. आप इधर करो, क्रॉस करो, या अपने आप में ही कर लो, तो उससे पॉलिनेशन का थोड़ी फ़र्क पड़ जाएगा इतना. इन एंजियोस्पर्म जो सबसे हाईएस्ट प्लांट्स होते हैं, सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन रेफर्स टू. ठीक है जी. इन एंजियोस्पर्म सिनगैमी होता है. देखो सिन होता है सिंक्रोनाइज, मान लो ऐसे. सिन होता है मिलना, ठीक है. तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद सेकेंडरी न्यूक्लियस, नहीं फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद oosphere, आई डोंट नो. ये होगा फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म विद एग एंड अदर विद सेकेंडरी न्यूक्लियस. फ्यूजन ऑफ oosphere मुझे पता ही नहीं, सही बताऊँ तो क्या होता है. विद सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है ये भी नहीं पता मेरे को. सिनर्जेड तो नहीं, सिनर्जेड से क्यों होगा वो. आई वुड से सी oosphere. अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं भैया, देखते हैं. मेरी जान, ठीक है, अब देखते हैं. Syngamy is the fusion of male gamete with an egg, whereas triple fusion is the fusion of male gamete with a secondary nucleus. Secondary nucleus बीच में आता है. मेरे को थोड़ा बहुत याद है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत रिकॉल करते हैं. अच्छा बाय द वे, इफ़ चलो छोड़ो, ये अपना है एम्ब्रियो सैक. अभी बस मेन चीज़ों की बात करते हैं. ये हो गया यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस. ये है फीमेल का पार्ट है, या सेकेंडरी न्यूक्लियस. इसमें जाके तभी तो बोलते हैं कि एंडोस्पर्म जो से कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN पेन होता है. तो इसमें जाके जब वो लग जाता है, एक स्पर्म चला जाता है. स्पर्म, मुझे स्पर्म कहना अच्छा लग रहा. मेल गैमेट समझ लो. मेल गैमेट जब चला जाता है यहाँ पे, तो ये 3N हो जाता है. N, एक N ये वाला, एक N ये वाला. N क्या होता है? नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम. ये हैप्लॉइड तीनों हैप्लॉइड टोटल हो गया 3N. और कहीं ना कहीं एग होता है अपना, शायद यहाँ पे कहीं एग होता है अपना, मेन जो होता है जहाँ से मतलब हमारी बच्चे अच्छे बनेंगे. इसमें भी जाके एक और जो ये होता है ना, ये जो रीजनरेटिव पार्ट होता है उसका, पोलन ग्रेन का, ये टूट के दो बन जाते हैं. तो ये एक तो ये हो गया, और आपका और एक ये वाला मेल गैमेट ये हो गया. 2 मेल गैमेट बन जाते हैं इसके. क्या ये मायोसिस से होता है? नहीं, आई गेस ये माइटोसिस से होता है ये. आई एम नॉट श्योर. ठीक है जी, आगे बढ़ें. फ्यूजन ऑफ वन, अच्छा हाँ, सेकेंडरी न्यूक्लियस से अगर वो होगा तो वो हो जाएगा ना. क्या था? ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा. वो ट्रिपल फ्यूजन क्यों? क्योंकि 3 चीज़ों का फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे. सेव कर लिया हमने.
वाई इज़ इट कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन? वाई इज़, अच्छा इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वाई इज़ इट कॉल्ड, या नहीं, एक सेकंड रुको। डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सैक। आओ भाई, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। एम्ब्रियो सैक, मैं बोल सैक बॉय। ये है देखो, बिल्कुल सेम टू सेम बनाया ना मैंने। पोलर सेल क्यों बोलते हैं सर यार? इसकी तो क्वालिटी अच्छा ठीक तो है। और फक आई गोटा गो बॉयज, देयर इज़ एन इमरजेंसी। ठीक है, सही है। चलो एक बार वो करते हैं, मतलब ठीक है, सर देख लो, अभी हम फिर बनाएंगे। टेक आउट ब्रेक आउट द रिथैंथीस। शलाजल एंड, ठीक है, शलाजल एंड सबसे ऊपर शलाजल एंड। मैं बताता हूँ कैसे, मैं कैसे याद करता हूँ यूजुअली। भाई तेरे पे क्रेडेंशियल्स क्या है? ठीक है भाई, ओके, गिव इट अ ट्राई, देयर इज़ नो हार्म इन गिव इट अ ट्राई। माई क्रेडेंशियल इज़ आई बैंक जो मामा। ठीक है, ये बनाओ। वो सबसे ऊपर शलाजल एंड, फिर उसके नीचे एंटी बॉर्डर, 3 खाँचे, ठीक है, फिर सेंट्रल सेल, कुछ है ही नहीं यहाँ तो, पोलर सेल, फिर एग, सिनर्जिड्स, फिलिफॉर्म अपरेटस, माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, अब मैंने याद कर लिया, आई गेस मुझे याद हो गया। यहाँ पे था अपना शलाजल एंड, यहाँ पे थे अपने एंटीपोडल्स, एंटीपोड है। यहाँ पे था अपना माइक्रोपाइलर एंड माइक्रोडिक, माइक्रोफिनिश पीपी। यहाँ पे थे अपने सिनर्जिड्स, यहाँ पे था अपना एग सिनर्जिड्स के ऊपर। ये था, इसको ओवरऑल शायद बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। और यहाँ पे थे अपने पोलर सेल, और यहाँ पे सेंट्रल सेल था जो मार्क ही नहीं था। ओके बॉयज, लेट्स गो। नंबर ऑफ गैमेट्स सेव कर लूँ इसे ज़रा। let me back boys, wait, I'm back boys. let's go. नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस बाय मेल गैमेट बताया था। पोलन ग्रेन में है वेजिटेटिव, रीजनरेट बनते हैं 2, तो हो जाएगा 2। और मेल गैमेटोफाइट ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस बाय मेल गैमेटोफाइट। अच्छा, टेक्निकली पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट because that's the one that is producing a what you say male gamete. A typical angiosperm embryo sac is called, आओ भाई, मस्त है। दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल डायग्राम। सेल बता रहा हूँ मैं तुमको, 1 2 3 4 5 6 और सेंट्रल सेल हो गया 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं। इस सेल में 2 न्यूक्लियस, 1 2 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लियट, 7 सेल्ड। These nuts which pollination gives genetically different types of pollen grain. अच्छा जी, ठीक है। ऑटोगैमी सुन के क्या लग रहा? Gamy is a kind of marriage, like monogamy. Marriage, I wouldn't say, like relationship status. Autogamy is jerking off. Gitonogamy, Gitu, Cleistonogamy. Cleisto sounds like incest, so that's also not the answer. Xenogamy is, I think this is the answer. Xenogamy is xenophobia. Xenophobia मतलब फॉरन, मतलब ये बाहर जाता है, तो शायद सी आंसर। गिटोनोगैमी, अब मैं चारों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कर ही देता हूँ। एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, इतना टाइम नहीं है पे। ऑटोगैमी क्या होता है? जब एक प्लांट है, उसका मेल पार्ट जो है, दिस इज़ मेल पार्ट, जो कि फीमेल पार्ट में, अपने ही फीमेल पार्ट में जाके गॉग 3000 करे, तो उसे ऑटोगैमी कहते हैं। क्लिस्टोगैमी में एक फ्लावर होता है, इसमें तो चलो 2 अलग अलग फ्लावर हैं, वो एक ही फ्लावर होता है, एक फ्लावर के अंदर ही मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है, वो गॉग 3000 होता है। व्हाट आर यू डूइंग स्टेप ब्रो नहीं, वैसे टेक्निकली ब्रो। जीनो बता ही दिया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पोरोपोलिन इज द रॉन्ग? एक्साइन इज फाउंड बाय स्पोरोपोलिन, जी बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है जी इसमें। स्पोरोपोलिन इज नॉट डिग्रेडेड बाय एनी नोन। अब देखो, स्पोरोपोलिन क्या है? स्पोरोपोलिन इज द पर्सोना दैट यू गाइज बिल्ड
because a girl in 5th class didn't want to share lunch with you, और मे बी यू प्रपोज हर और वो मैम को बनाने चली गई कि मैम शिवांश ने मुझे ऐसे ऐसे बोला. आई नेवर अंडरस्टूड दैट. क्योंकि क्यों ऐसे लड़कियां मैम के पास क्यों चली जाती थी. कोई, और ये फियर बहुत जनरल फियर था सब पे कि मैम को बता देगी. अरे भाई पहले तो मैम को बताना क्यों है, क्या करेंगी मैम, कोई मीडिएटर तो है नहीं. खैर जो भी हाँ, तो स्पोरोपोलेनिन बहुत रेजिस्टेंट होता है, कोई उसे हरा नहीं, मतलब कोई उसे वो नहीं कर सकता, बहुत सख्त. No amount of titties will melt that guy. Sporopollen occur in the area of germ pores only. नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ पोर्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनसे लोग पिघल जाते हैं. इज़ द मोस्ट रेजिस्टेंट. और जी बिल्कुल सही है. ऑब्वियसली यू हैव टू बी एक्सट्रीमली सिग्मा. ड्रिंक स्पार्कलिंग वाटर. सिग्मा बनना पड़ता है भाई. इन फ्लावरिंग प्लांट्स meiosis takes place. In flowering plants, meiosis takes place during. Okay, that's a good question, boys. Meiosis takes place during. Okay, what is meiosis? Meiosis is getting hard, to be honest. Meiosis is getting hard and meiosis is coming. I will draw a beautiful analogy to this. Think about meiosis is coming. Okay. Yes, okay. Think about meiosis is coming. When you are gamete formation, gamete बनाना आपको, gamete is cum, okay, when you want to make cum, तो obviously आप meiosis करोगे, तो A is the correct answer. Seed formation is baby, and seed formation is making a baby, and that for that you need a girl, and for meiosis, just meiosis, you don't even need a girl. Pollen grain formation is the baby. I don't know मैं उसके एनालिजाइज कैसे करूँगा. सीड जर्मिनेशन इज ग्रोइंग अप द बेबी, ग्रोइंग. ओके, इन फ्लावरिंग प्लांट्स meiosis टेक प्लेस ड्यूरिंग गैमेट. ओके बॉयज़, दैट्स ऑन मी, दैट्स माई मिस्टेक. गैमेट फॉर्मेशन कब होता है? गैमेट फॉर्मेशन होता है जब जो मैं थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहा था आपको, जैसे जो ये पोलन ग्रेन है, इसके अंदर जनरेटिव सेल है, इसके अंदर रीजनरेटिव सेल है, सॉरी वेजिटेटिव सेल और रीजनरेटिव सेल है. रीजनरेटिव सेल meiosis ही करता है वो बनाने के लिए, गैमेट्स बनाने के लिए, तो meiosis हो रहा है यहाँ पे. लेकिन जब आप पोलन ग्रेन बनाते हो तब वो होता है वो. तो आई गेस मेरी एनालिसिस सारी की सारी बेकार हो गई. वेल नाउ वी नो अ वे टू नॉट लर्न दिस. ठीक है जी, आगे बढ़ो. ऑनेस्ट मिस्टेक बॉयज, ऑनेस्ट मिस्टेक. इसका कुछ एनालिसिस बना सकते हैं क्या? आओ पढ़ते हैं. meiosis occur during pollen grain production in blooming plants. ठीक है, in blooming plants. I like blooming word, अच्छा लगा मेरे को. A diploid cell divides into 4 haploid cell during meiosis. A reduction division, microsporogenesis और the generation of microspore. ठीक है जी. डिप्लॉइड सेल है आपका, नॉर्मल सेल है आपका. मेल प्लांट सेल का जो नॉर्मल सेल है, डिप्लॉइड है, वो meiosis से डिवाइड होता है जिससे पोलन ग्रेन बनते हैं. पोलन ग्रेन बनते हैं. happen during meiosis in plants. Meiosis occur in the microspore mother cell or pollen mother cell, resulting in the formation of 4 haploid microspore. Microgametogenesis is the process by which each. अब मैं रीड कर रहा हूँ, आई गेस मुझे एक्सप्लेन भी कर देना चाहिए. मैं थोड़ा दिमाग इधर उधर हो गया मेरा वापस से, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया. लेट्स गो बैक. 3, 2, 1. ठीक है. MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है, ठीक है, ओके. पोलन मदर सेल, ठीक है. मैं बताता हूँ बट आई जस्ट अंडरस्टूड, उसमें से थोड़ा सा तो बता ही सकता हूँ मैं. ये आपका जो मेल गैमेट है, ये बनते कैसे हैं? ये आपकी मम्मी है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल. ठीक है. शी हैड 4 किड्स. ठीक है, 4 किड्स. ये थी 2n, इन्होंने करी meiosis. ये थी 2n की, इन्होंने करी meiosis. ये बन गया n. शी हैड 4 किड्स. लाड़ा किड्स बॉय. माइक्रोगैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ईच माइक्रोस्पोर, ठीक है, ग्रोज इनटू. अब ये चीज़, ये जो होगा ना, ये बन जाएगा अपना उसमें. एक सेकंड यार. ओके यार, नाउ आई एम लिटिल बिट सॉल्टी. मैं बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं. ठीक है यार, मैं मुझे वो वाला पार्ट नहीं समझाना. आई डोंट फील लाइक इट. ओके, लेट्स मूव ऑन. विच एजेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय ग्रासेस? ओके, DEA. weed, you know, weed, and DEA is drug enforcement agency, something like that. Hank Schrader. तो ग्रासेस ज़्यादा यूज़ करते हैं, आई गेस. विंड, आई वांट टू से विंड.
सही बात है। कौन सी पंछी जाती है घास फूस खाने के लिए? बायोटिक एजेंट, वेल बायोटिक एजेंट के लिए कुछ लिविंग एजेंट चाहिए, तो अगर ये होता तो ये भी हो जाता आंसर। वाटर, आई डोंट नो। विंड विंड डज साउंड नाइस। कितना अच्छा लगता है, मतलब विंड चल, मतलब हवा चल रही है, हवा चल रही है बढ़िया सी, अच्छी सी, थोड़ी सी हल्की हल्की धूप हो रही है, और आप बैठे हुए हो घास वास पे बैठे हो विद द बॉयज़ एंड मे बी सम गर्ल यू लाइक, दूर बैठी हुई है बेंच पे अपने दोस्तों के साथ बात कर रही है, धूप है निकली हुई है, सुबह है, सर्दी का मौसम है, इसलिए बैठे हो धूप में। गर्मी में तो बैठोगे नहीं। पोलन ग्रेन कितना फ़नी होगा अगर तुम गर्मी में बैठे हो, बिल्कुल तप रहे हो, एकदम टैन हो रखे हो, लड़की के लिए। पोलन ग्रेन्स आर एबल टू टॉलरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर, ठीक है। डेसिकेशन, डेसिकेशन होता है टूटना, बिकॉज देयर एग्जाइन कंसिस्ट ऑफ स्पोरोपोलेन, ठीक है जी। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स आ माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज, ठीक है जी। एक मायोटिक डिवीजन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, एक मायोटिक डिवीजन हो जाता है। नो दिस इज़ अनोइंग, दिस इज़ अनोइंग। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब मैं इसे बार बार तो पढ़ूंगा नहीं मैं बार बार यार, लेकिन मैं उसमें पीस ऑफ वो डालना भूल गया, इन्फॉर्मेशन डालना भूल गया एक। आओ देखते हैं जी। दी माइक्रोस्पोर मदर सेल गोज थ्रू मायोसिस टू प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल गोज थ्रू मायोसिस टू प्रोड्यूस, ठीक है। व्हेन पोलन ग्रेन्स रीच मैच्योरिटी देयर न्यूक्लियर डिवाइड। ये क्या बात हुई? ये क्या, ये हमें पूछा था ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, यानी कि पोलन ग्रेन बनाने के लिए एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को पोलन ग्रेन बनाने, गैमिट थोड़ी पूछा है, गैमिट बनाने के लिए थोड़ी पूछा है। आई गेस दिस इज़ रॉन्ग, आई डोंट, ये मैं नहीं करूँगा, ये थोड़ा गलत सा लग रहा है मेरे को। An anther having 4 microsporocyte, what the hell is that, shall produce how many? माइक्रोस्पोरोसाइट को मैं माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह ट्रीट करता हूँ। तो अगर 1 से 4 बनते हैं हमारे, तो हमारे 4 से 16 बनेंगे। इन फ्लावरिंग, अच्छा ये कैसे पता चला मेरे को 1 से 4 बनते हैं? भैया मायोसिस, मायोसिस से हमेशा 4 ही चीज़ें निकलती हैं। ओके लेट्स गो। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके। If you guys are with me till now, then thank you first of all for being with me and remaining on this shitty YouTube video. And I hope you guys are also solving along with me. Just pause it, ठीक है? Pause it for a couple of seconds. Flowering plant है, male gamete are formed by. Flowering plant है तो male gamete कैसे form होंगे? Male, अच्छा ठीक है, generative cells है, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था हमने ये। साइज़ ऑफ पोलन ग्रेन्स इज़, ओके। पोलन ग्रेन का साइज़ कितना होता है? नो आइडिया, कोई आइडिया नहीं है मेरे को ये। ओके, हा लुक ए बॉय, लुक ए बॉय, यो बॉय गातो tacos. You guys have seen vines? Okay. What do I do now? What do I do now? Should I play this? Should I play this? Should I play this or not? आई वॉन्ट प्ले दिस। तो मेरे को बस यहाँ पे रटने वाली चीज़ हो जाएगी। तो मैं चाह रहा था कि कुछ और भी आ जाए इसके साथ। क्या करूँ? चलो आगे कोई क्वेश्चन देखता हूँ, कोई क्वेश्चन मैं ऐड कर दूँगा ऐसे। मेगास्पोरेंजियम इक्विवेलेंट इन, मैंने अभी भी क्या किया, मैं चाह नहीं रहा था मैं इतनी सी इन्फॉर्मेशन के लिए कार्ड बनाऊँ, क्योंकि जैसे एक कार्ड बन के बहुत सारे कार्ड हो जाते हैं, तो थोड़ा ओवरवेलमिंग सा लग जाता है वो। मेगास्पोरेंजियम इक्विवेलेंट इन एंजियोस्पर्म इज, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम मतलब क्या है, थोड़ा ब्रेक करते हैं। मेगा मतलब हो जाता है फीमेल, ठीक है। मेगा मतलब होता है फीमेल, माइक्रो मतलब होता है योर पीपी इज इक्वल्स टू मेल। मेगा इज फीमेल। स्पोरेंज मतलब स्पोरेंजियम इज आई गेस जहाँ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, शायद से। तो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं ऑब्वियसली, एंजियोस्पर्म में फीमेल स्पोर्स नहीं होते, आई गेस एग होता है। तो एग कहाँ प्रोड्यूस होता है? एग होता है एम्ब्रियो सैक में होता है। ओवरी में क्या होता है? एम्ब्रियो सैक और ओवरी का क्या लेना देना? ओव्यूल तो ओवरी के अंदर होता है। दिस इज़ डिफ़िकल्ट। मेरे को एम्ब्रियो सैक लग रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली गलत ही होगा ये। ओवरी कर देता हूँ मैं। एम्ब्रियो सैक और ओवरी के एग अपैरेटस क्यों नहीं हो सकता? मुझे पता है कि एग अपैरेटस क्यों नहीं हो सकता। मेगास्पोरेंजियम वो होता है जहाँ एग प्रोड्यूस होता है। एम्ब्रियो सैक तो शायद खुद एक एग होता है पूरा का पूरा।
एम्ब्रियो सैक, हाँ आई गेस यही होता है। ओवरीज में एग प्रोड्यूस होता है क्योंकि एक ओवरी में बहुत सारे एग्स होते हैं। गूटन टाग में बॉयस, गूटन टाग। The twin done did it again. 6 lakh pitches in the pen. ठीक है भाई, फिर से गलती हो गई, गलती होंगी भाई, चलो आओ। द टर्म मेगास्पोरेंजियम, आई मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं स्टार्टिंग में इतने कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ एंड आई प्रोसीड टू हग ओवर एवरीथिंग, एवरी वन ऑफ माई एक्सप्लेनेशन। Megasporangium refers to an ovule with nucellus, integument and a funiculus cunnilingus through which it attaches to the placenta. Okay. Do I know what shit from here to here? Fuck no, I don't know. कोई आइडिया नहीं है। I guess I should stop swearing. ये एल्गोरिथम के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसा मैंने सुना है। During fertilization, the pollen tube enters the ovule through an aperture called the microtubule. Okay. ठीक है, तो मेगास्पोरेंजियम इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल के, ओव्यूल और ओवरी के अंदर का क्या लेना देना होता है? आई डोंट नो बॉय। पोलन ग्रेन, ठीक है भाई, पोलन ग्रेन कैसे याद करूँ मैं? कुछ याद करने का तरीका भी तो होना चाहिए। ठीक है, देखो मेरे को अभी कोई एनालॉजी नहीं मिल रही, लेकिन मुझे एक और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन डालनी है यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ कि रेफर्स टू एन ओव्यूल विद व्हाट डज, नहीं यार, मैं लिखना चाहता कि व्हाट डज एन ओव्यूल कंटेन, नेम 3 थिंग्स दैट एन ओव्यूल कंटेन्स, लेकिन फिर पता चल जाता है कि आंसर ओव्यूल है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू एन अपर्चर कॉल्ड द माइक्रोपाइल व्हिच इज कवर्ड बाय एन टेग्यूमेंट। ठीक है जी। दी शलाजा इज द एरिया ऑन द अदर साइड ऑफ मेयर निसेलस। क्या करें बॉयज, क्या करें? वी हैव टू डू समथिंग। आई होप मैं समझ जाऊँ क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सपैंड द आंसर। आंसर मतलब ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है न्यूसेलस, इंटेग्यूमेंट्स, फ्यूनिकुलस एंड विच रन टू द प्लेसेंटा थ्रू विच इट अटैच। Which type of association is found in between entomophilous flower and pollinating agent? ठीक है, एंटोलॉजी, एंट इंसेक्ट होते हैं शायद ये, हाँ इंसेक्ट्स होते हैं। तो इंसेक्ट का और प्लांट के बीच का क्या रिलेशन है? आई डोंट नो, कोई आइडिया नहीं मेरे को। कोएवोल्यूशन? नो आई गेस नॉट। कोएवोल्यूशन तब होता है जब वो इंसेक्ट उसके अंदर रह रहा हो, या ये तो देखो खाने का सोर्स है, मान लो उसके अंदर अंडे दे रहा हो तो होता है कोएवोल्यूशन। मॉथ वगैरह में होता है, जो मॉथ और शायद ऑर्चिड प्लांट में। आई वांट टू से कॉम्युनिज्म, जो भी होता है। आई वांट टू से बी, कॉपरेशन कुछ होता भी है, एसोसिएशन नहीं होती है। म्यूचुअलिज्म इस दोनों का बेनिफिट हो, कॉम्युनलिज्म में शायद एक का बेनिफिट होता है। आई वांट टू मे बी म्यूचुअलिज्म, हाँ कॉमनलिज्म क्योंकि एक ही का बेनिफिट होता है शायद, बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर द पॉलिट। ठीक है, कॉमनलिज्म काश कोई समझा पाता कॉमनलिज्म क्या होता है। हाँ ये थोड़ा मुझे थ्रो ऑफ भी कर देगा, लेट्स बी ऑनेस्ट। मैं देखूंगा कॉमनलिज्म के बारे में और भी कुछ पूछा है, यही होगा आंसर भाई। देख लूँ कोई वो तो नहीं है ना। कॉमनलिज्म, ठीक है बॉयज, ओके ठीक है। तो एक आदमी को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को ना बेनिफिट हो रहा ना हार्म हो रहा है। ठीक है, गुड। थोड़ा इसे और वो करूँ मैं, कुछ कोई एनालॉजी दूँ? एनालॉजी इज, कोई एनालॉजी आ रही है क्या मेरे दिमाग में? ओके, एनालॉजी
नहीं, मेरे दिमाग में भी कोई एनालॉजी नहीं आ रही। एनल ओ जी ओ जी एनल कर लो। I guess anal is actually a communalism. The person doing it is definitely having fun, and the second, I don't know. I have never never been the one doing it. Okay. Gay. 37. Unisexuality of flower prevents. Unisexuality is, I guess, having either a PP or a JJ. तो ऑटोगैमी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप अपने आप से वो नहीं कर पाओगे। गिटोनोगैमी भी नहीं हो पाएगी। गिटोनोगैमी क्या होता है? ऑटोगैमी तो होता है अपने फ्लावर के साथ ही करना, और गिटोनोगैमी होता है शायद अपनी स्पीसीज़ के साथ करना, शायद, आई एम नॉट श्योर। तो ऑटोगैमी तो पक्का होगी। जीनोगैमी तो नहीं, जीनोगैमी तो होगी, मतलब जीनोगैमी तो मैं कहना चाहता हूँ, ऑटोगैमी तो पक्का प्रिवेंट होगी। ऑटोगैमी मैंने बताया था ना कि अपने प्लांट के साथ ही कर लेना, तो वो तो हो नहीं पाएगा। या तो आपके पास पीपी होगा या तो जेजे होगा, तो ऑब्वियसली अपने साथ तो नहीं कर पाओगे। यू वोंट बी एबल टू बेंड योर डिक लाइक दैट। तो या तो बी होगा या तो सी होगा। अब गिटोनोगैमी क्या थी मुझे याद नहीं आ रही, और शायद मैंने लास्ट में भी एक्सप्लेन नहीं किया था। गिटोनोगैमी मोस्ट प्रोबेबली एक ही स्पीसीज़ में होता है। तो ऑब्वियसली मान लो कि ये है पीपी और ये है जेजे, तो ये यूनिसेक्स हैं लेकिन एक ही स्पीसीज़ के हैं, तो कर ही पाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो आई गेस गिटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं हो पाएगी शायद। ट्रांसफ़र फ्रॉम टू अनदर सिग्मा ऑफ, हाँ ठीक है, वही था, एग्जैक्ट वही चीज़ थी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एन ओव्यूल जनरली हैज सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम ए मेगास्पोर थ्रू। ठीक है जी, मेगास्पोर पहले मायोटिक डिवीजन करता है। मेगास्पोर से बहुत सारे वो बनते हैं, तो उनमें से एक स्पोर जो होता है, वो एक स्पोर से ओव्यूल बनता है। तो पहले तो मायोसिस तो होगी। और माइटोसिस होती है क्या? आई गेस माइटोसिस भी होती है। I can't believe you have done this. Stupid ass, bitch ass, N-word. An ovule has a single embryo sac generated by meiotic division of a megaspore. The function megaspore forms a single embryo sac. ठीक है भाई, explain the whole formation of embryo sac, ovule in plants. ठीक है, and an ovule usually has a single embryo sac generated by mitotic division of a megaspore. The functioning megaspore forms a single embryo sac. The ovule contain no microspore in. क्या यार, I sometimes I can't even read. See, I just read this whole paragraph and I did not understand shit, nothing. I guess I will have to. Can we use this? No, I don't like this. Can we use this? I guess. पता नहीं यार, I don't understand. My brain is fucking bad, boy. I see why this is important. I like this one. मुझे डायग्राम अच्छा लग रहा boys. ये माउस काम नहीं कर रहा, ठीक है। ओके, तो ओव्यूल में एक सेल होगी मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड, जो कि मायोसिस होगा, उसके बाद मायोसिस होगा, फिर मेगास्पोर बन गया। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर, अच्छा ओके। ठीक है, ओके।
क्या था क्वेश्चन? एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फ्रॉम मेगास्पोर। ठीक है, एक सेकंड फिर से एक बार देख लेते हैं लास्ट टाइम। मेगास्पोर से माइटोसिस, फिर से ठीक है एम्ब्रियो सैक। ठीक है जी, देखो आओ, ठीक है, क्लोज योर आइज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस गिव इट अ शॉट। करना क्या है, जो भी हमने डायग्राम में देखा एक बार रिपीट करना है। 3 2 1 पॉज कर लो। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो जी हमने प्लांट में से, फ्लावर में से एग्जैक्टली एक सेल निकाल लिया। एक सेल है फ्लावर में, कोई पर्टिकुलर सेल होगा, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, वो हो जाएगा, वो रिडक्शन डिवीजन करेगा, यानी कि मायोसिस करेगा। मायोसिस को रिडक्शन डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर कम हो जाते हैं। 2n से वो n बन जाएगा वो। यस, ठीक है। तो उसके बाद जब वो n बन गया तो वो मेगास्पोर बन गया। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बन गया। अब मेगास्पोर बना तो वो माइटोसिस करते रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ टूटता फूटता रहेगा। फिर उससे घुमा फिरा के हमें मिलेगा वो 8 सेल्ड और 7 न्यूक्लिएट, जो अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने। वो कैसे बनता है, अगर नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन आएगा तो एक्सप्लेन करूँगा, वो थोड़ा बहुत याद है मेरे को। तो उसी में कहीं ना कहीं एम्ब्रियो सैक बनता है। उसमें एम्ब्रियो सैक बनता है, पोलर न्यूक्लियाई बन जाता है, उसमें सिनर्जिड बन जाता है, उसमें फिलीफॉर्म अपरेटस बन जाता है, एंटीपोडल्स बनते हैं उसी से। तो वो मायोटिक, तो वो सिर्फ और सिर्फ माइटोटिक से हुआ। मेगास्पोर बनाने में मायोसिस लगती है, तो ये होगा। तो ए सी डी तो निकल ही गए, तो बी होगा अपना आंसर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर यूजुअली पोजेस इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट हैं तो कस्टमर है, तो क्लिक बेट करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रैप करना पड़ेगा, हनी ट्रैप करना पड़ेगा। आई डोंट नो, एक फिनोमेना होता है जिसमें सम इंसेक्ट्स चेज आर्टिफिशियली कलर्ड, मतलब ह्यूमंस में मेक सम आर्टिफिशियली कलर्ड फ्लावर्स, और वो इतने अच्छे होते हैं कि नेचर कैन नॉट रिप्रोड्यूस समथिंग लाइक दैट। इतने ज़्यादा अच्छे कलर के होते हैं वो। तो सम बटरफ्लाइज, आई वांट टू से, कोई भी इंसेक्ट जो भी पॉलिनेटर है, इट विल डाई, it will spend its entire life trying to copulate with that, because it's on par with something that nature can never reproduce. That's something. Now that's something about that says something about technology and all that. Obviously I'm not discussing कि मैं नहीं हूँ technology के against, but that's something that's interesting. That's something that's something to think about if you don't have anything else to do and you don't want to jerk off again for the third time in a row. इंसेक्ट को ब्राइटली कलर्ड पोलन इन लार्ज क्वांटिटी, जी बिल्कुल। ड्राई पोलन विद स्मूथ सरफेस, इंसेक्ट से चिपक नहीं पाएगा, ये गलत है। स्टिकी पोलन विद रफ सरफेस स्टिग्मा, ठीक है, आई गेस ठीक है। लाइट कलर्ड सेंटेड पोलन विद कवर्ड विद नेक्टर। नेक्टर होता है 20 में, मुझे ब्राइट कलर्ड क्योंकि दूर से दिख जाता है, जैसे पीके में था। खैर आई विल कंटिन्यू माई ट्रेन ऑफ थॉट। जैसे पीके में होता है कि इल्लो हेलमेटवा दूर से साइन मारेगा, इल्लो। पॉलन ग्रेन फ्रॉम इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर ऑफन स्टिकी, ठीक है, सही बात है। ब्राइट कलर्ड भी होना चाहिए था यार, गलत बात है। ओके, आई गेस इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ठीक है, सही है। सी इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं क्या एक्स्ट्रा? नहीं, इसमें कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं डाल तो सकता हूँ इसमें, लाइक पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड, तो वो डालना नहीं चाह रहा मैं। कोई एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, लेकिन इतने सारे एग्जांपल होते हैं, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल अभी मेरे दिमाग में याद भी नहीं आ रहा, और अगर याद होगा तो उसको ऐड करने का कोई पॉइंट नहीं होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ इन, ठीक है, ओके, आई नो दिस, आई थिंक आई नो दिस। एग, इंटेग्यूमेंट, एग को कवर करने के लिए, एम्ब्रियो सैक, न्यूसेलस, इंटेग्यूमेंट एंड एग, ओके, आई डोंट नो देन। इंटेग्यूमेंट तो कुछ ऐसा था, जहाँ तक मुझे याद है, कुछ ऐसा था इंटेग्यूमेंट, है ना। और एम्ब्रियो सैक था कुछ अपना ऐसा जो हमने बनाया था। एग होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है जी। और न्यूसेलस शायद इंटेग्यूमेंट के बाहर ही होता है। अब देखते हैं, एग तो ऑब्वियसली सबसे, फिर एग, एम्ब्रियो सैक और न्यूसेलस इंटेग्यूमेंट में भी। I told you so। ओव्यूल की ड्राइंग हमने नहीं बनाई ना, हमने क्या बनाई थी? डायग्राम ऑफ ओव्यूल देखते हैं।
डायग्राम ऑफ ओव्यूल। चलो भाई देख लो, अच्छे से देख लो। वी विल, एक सेकंड रुक जाओ, पहले से सेट करने दो। अच्छे से देख लो इसे, अभी हम ड्रॉ करेंगे ऐसे। सलाजल पोल है, ठीक है, एम्ब्रियो सेकंड, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल है। कोई तरीका है? ठीक है, ओव्यूल बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा मुझे? पहले ओ बनाऊँ, फिर वी बनाऊँ, फिर यू बनाऊँ, फिर एल ओ और एग बनाऊँ, फिर एल ओ एग बनाऊँ, नहीं, हाइलम, हाइमन, ओ वो सही है, अच्छी जगह पे है, ऐसे याद रहेगा। फ्यूनिकल, फन, निकल, फन पार्ट है, जस्ट द टिप। चलो आओ देखते हैं, मैंने अच्छे से याद नहीं किया, लेकिन यार मैं तो लोकेशन बनाना भूल गया। मैं ओव्यूल बनाने के लिए पहले ओ बनाऊँ, फिर यू बनाऊँ कुछ ऐसे, फिर उसमें कुछ वी बनाया था उसने, वी पार्ट बनाया था, फिर ये एग हो गया अपना, ये शलाजल पोल था, ये माइक्रोपाइल पोल था। कैसे याद है? अपोजिट होता है ये, मोस्टली अपोजिट होता है गैस। यहाँ पे इंटेग्यूमेंट था, आउटर इंटेग्यूमेंट था, फिर यहाँ पे इनर इंटेग्यूमेंट था, और कुछ था यहाँ पे कहीं हाइलम था, जहाँ पे हाइमन होता है लोगों का, लड़कियों का, और मे बी वट एवर, हाउ एवर पीपल एंड आइडेंटिफाई हाइमन। माई देर वॉज अ गुड प्रैक्टिकल जोकर जोक कि माई फ्रेंड हाइमन एंड आई थॉट आई विल ब्रेक द हाइमन कल्चर, समथिंग लाइक दैट। बहुत अच्छा जोक है वो, जिसमें सेल स्पीच दे रहा होता है। ये फ्यूनिकल होता है यहाँ पे कहीं। मैं यहाँ पे करना नहीं चाह रहा क्योंकि ये थोड़ा इजी सा क्वेश्चन था। एम्ब्रियोसाइक इज मोनोस्पोरिक व्हेन इट डेवलप्स वन। ओके, आई गॉट इट। इमरजेंसी फिर से आ गई भाई, एक सेकंड। टर्न टेबल्स आ गया, मैं वापस आ गया। सॉरी, मेरे को लंबा ब्रेक लेना पड़ा। एम्ब्रियोसाइक इज मोनोस्पोरिक व्हेन इट डेवलप्स वन। मोनो क्या होता है? मोनो, मोनो इज वन। मोनो गुजरा एक ही है। तो मोनोस्पोरिक तब होता है जब एम्ब्रियोसाइक इज मोनोस्पोरिक, ठीक है। ओके, वन ऑफ द 4 मेगास्पोर ऑफ अ मेगास्पोर मदर सेल व्हेन इट डेवलप्स वन। मोनोस्पोरिक का मतलब हो गया 1। 4 मेगास्पोर मदर सेल से, सॉरी 1 मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम आता है, और वो उस मेगास्पोर के अंदर होता है। क्रोनोलॉजी लिखते हैं, क्रोनोलॉजी नहीं कहूँगा मैं इसे, हायरार्की लिखता हूँ मैं। लॉबस्टर्स, डोमिनेंस हायरार्की, जॉर्डन पीटरसन था ये वैसे। आई हैव सीन मिकाela whatever her name is Peterson. Bombshell. I guess I shouldn't disrespect, although Jordan Peterson is also very hot. Okay, Jordan Peterson is an absolute, handsome person. Whatever. MMC, megaspore mother cell, mamme. It makes megaspore, and megaspore, and megaspore contains अपना embryo sac. So if I go back here, obviously this is the meaning, ठीक है भाई। 1 मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही एम्ब्रियो सैक बनाएगा। इसका मतलब 4 में से सिर्फ एक हुआ मोनोस्पोरिक। 2 होते हैं डाइस्पोरिक, 3 होते हैं ट्राइस्पोरिक, 4 होते हैं टेट्रास्पोरिक, 5 होते हैं पेंटास्पोरिक, 6 होते हैं हेक्सास्पोरिक, 7 होते हैं पता नहीं, 7 हो भी नहीं सकते, 4 से अलावा 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। टिपिकल एम्ब्रियो सैक पोजेसेस एग होता है, ठीक है, एक एग होता है, सिनर्जिड्स होता है और सेकेंडरी सेल होता है, सेंट्रल सेल और पोनल ये भी होते हैं। एम्ब्रियो सैक के अंदर, हाँ, सेंट्रल सेल होता है, पोलर न्यूक्लाई भी होते हैं, होते तो एंटीपॉडल भी हैं। हाँ, सेंट्रल सेल पोलर, आई गेस पोलर न्यूक्लियाई ही सेंट्रल सेल बनाता है। सिनर्जी एंटीपॉडल, 1 सेंट्रल एग विद 2 माइक्रोपोलर, 3 एंटीपॉडल, ठीक है, हो गया होगा, इसे मैं ऐड नहीं कर रहा। लार्जेस्ट सेल ऑफ द ओव्यूल इज, लार्जेस्ट सेल, और से सेंट्रल सेल सबसे बड़ा होता है।
लेकिन एंटीपोडल सेल भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो 3 सेल होता है। मेगास्पोर मदर सेल ओव्यूल का पार्ट होता ही नहीं, पहली बात तो ये। आई वांट टू से सेंट्रल सेल, ठीक है भाई, देख लूँ। द ओव्यूल सेल लार्जेस्ट सेल इज़ द सेंट्रल सेल इफ इन द न्यूसेलस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल। अच्छा लो, एक और चीज़ हो गई, मेगास्पोर मदर सेल आता है न्यूसेलस से, न्यूसेलस से आता है ये, ठीक है जी। Also embryo sac सी कुड़िया तेरी। मैं अभी रियलाइज़ हुआ काफ़ी देर से कुछ बोल नहीं रहा हूँ। इन द न्यूसेलस इन न्यूसेलस मेगास्पोर मदर सेल इज क्रिएटेड, ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल मदर के यहाँ एन नानी के घर होता है, और नानी से आप न्यूसेलस याद कर लो। नू कह रही कि सेलस से कुछ खाने की चीज़ होती है क्या, क्योंकि नानियाँ बोलती रहती है ना कुछ खाने के लिए, सैलड, नू कह रही सैलड खा ले, हाँ आई गेस ये कह सकते हैं। तो न्यूसेलस हो गया, न्यूटेला हो गया, नानी हो गया, इतनी सी चीज़ हो गई मेगास्पोर मदर सेल के ऊपर क्या आता है उसको याद करने के लिए। द मेगास्पोर मदर सेल इज़ डिप्लॉयड, ठीक है, डिप्लॉयड होती है, एंड डिवाइड इनटू 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर, ठीक है। एंटीपोडल सेल कैन बी फाउंड नियर द शलाजल पोल, ठीक है, ये भी पता है, ठीक है, इतना कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन डाल देते हैं, एक सेकेंड बॉयस। पोलन ग्रेन इज रिलेटेड टू एम्ब्रियो सैक एज स्पर्म। पोलन ग्रेन होता है, स्पर्म होता है, हाँ, क्योंकि स्पर्म के अंदर होता है, वैसे सीमन के अंदर स्पर्म होता है, स्पर्म के अंदर अपना मेल गैमेटोफाइट ही होता है, हाँ ठीक है। मेल पोलन ग्रेन, देखो स्पर्म क्यों नहीं, क्योंकि स्पर्म तो गैमेट हो गया, ठीक है, और पोलन ग्रेन गैमेट नहीं होता, पोलन ग्रेन के अंदर गैमेट होता है। जिस चीज़ के अंदर गैमेट होता है उसको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। एम्ब्रियो सैक हो गया एग के बराबर, हाँ ओके, स्पर्म ही है, चलो ठीक है भाई, आंसर देख लेते हैं। पोलन ग्रेन लाइक स्पर्म इन एनिमल्स आर मेल गैमीट्स, नहीं यार, पोलन ग्रेन गैमीट्स नहीं होते हैं यार, पोलन ग्रेन के अंदर रीजनरेटिव सेल होता है जिससे गैमीट्स बनते हैं। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट के अंदर आने चाहिए, शायद इससे पहले कुछ देर पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो ये थोड़ा डाउट है, मुझे थोड़ा डाउट है, ठीक है बॉयज़, ये था क्या, कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था ना, जहाँ तक मुझे याद है। देखो ये देखो, ठीक है, मैं ये नहीं करूँगा। विच वन प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो सैक, मेगास्पोर, जी मेगास्पोर किससे बनता है, मेगास्पोर मदर सेल से, वो किससे बनता है, न्यूसेलस, गुड। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, पोलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू सोर्स ऑफ पोलन, ओह होली हेल, सोर्स ऑफ पोलन, पोलिनेशन कैन बी, अच्छा बता ना, ऑटोगैमी, गेटोनोगैमी, जीनोगैमी, क्लिस्टोगैमी, 4 टाइप्स, अच्छा सॉरी, ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी, जीनोगैमी, अच्छा क्लिस्टोगैमी तो ऑटोगैमी के अंदर ही आता है, क्लिस्टो होता है एक ही के अपने अंदर ही करना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लूज वायबिलिटी इन 30 मिनट, रोजेसी की तो बहुत ज़्यादा होती है, रोजेसी की वायबिलिटी शायद बहुत ज़्यादा होती है, लंबी होती है, दैट डजंट साउंड राइट, पता नहीं, राइस एंड वीट मे बी, आई डोंट नो। विच प्लांट और फैमिली कैन लूज वाइबिलिटी, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, बाय द वे ये सीड्स की बात कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन ऐड कर लूँ क्या मैं, चलो अगर अगला क्वेश्चन सही नहीं हुआ तो वाला क्वेश्चन ऐड नहीं करूँगा मैं, सही हुआ तो कर लूँगा, नहीं आई डोंट नो। कैन लूज वाइबिलिटी, लेगुमिनेसी और सोलिनेसी की शायद वो वाइबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और रोजेस, राइस एंड वीट मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है।
इन लोगों की बहुत ज़्यादा होती है, कितनी होती है याद नहीं आ रहा मेरे को, काश मैं सोल्यूशन देख पाता। राइस एंड वीट हैव नो don't have can't last longer than half an hour. ठीक है जी। I need to be better at typing. And advantage of क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी याद करो, इंसेस्ट वाला था, मतलब एक क्लोज बर्ड है, उसके अंदर ही आपका मेल फीमेल है, तो ये पक्का ये होगा। वैसे तो इनका होता है कि फिक्स्ड सीड सेट, मतलब आपके बच्चा बच्चा तो मैं ऑब्वियसली कह रहा हूँ, आपके जो फर्टिलाइजेशन है वो होगी ही होगी, ठीक है। पॉलिनेटर्स पे डिपेंड नहीं करोगे आप। डोंट हैव टू डाउनलोड हिंज और टिंडर। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्वीट होम Alabama, for which of the following flowers complete origami is rather rare? Cleistogamy, Cashmogamus that do not open at all, but complete orthogamy is rather rare, ठीक है। कंप्लीट ऑटोगैमी, क्लिस्टोगैमी तो होगा ही होगा, तो ए तो आंसर नहीं होगा, यानी कि डी भी नहीं होगा। कैस्मोगैमी क्या होती है पता है? दैट डू नॉट ओपन एट ऑल, ये इसके अंदर ही आएगा, तो एलिमिनेशन से बच गया हमारा कैस्मोगैमस। मैं भूल गया कैस्मोगैमस की होती क्या है। कैस्मोगैमी इज़ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट ओपन्स नॉर्मली। कंप्लीट ऑटोगैमी इज़ अनकॉमन इन अ फ्लावर दैट ओपन्स, ठीक है, कैस्मोगैमस ही था। मैंने उसे कार्ड में ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि इट सीम्ड लाइक एन एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फॉर्मेशन। द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ऑटोगैमी, बाइसेक्सुअलिटी, जी नहीं। ऑटोगैमी का मतलब अपने अंदर ही करना, ठीक है। बैंगिंग योर कुजिन, सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्ट, जी बिल्कुल। यू बोथ हैव टू हिट योर प्यूबर्टी एट द सेम टाइम, सॉर्ट ऑफ। Why I'm using these perverse analogies? Well, okay, do you remember the last news you read? Okay, good. Now I am pretty sure कि ये कुछ बहुत ही ज़्यादा outrageous होगा, कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब सा होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि लास्ट न्यूज़ आपने क्यों, क्योंकि outrageous चीज़ें याद रहती हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई इट्स एक्सट्रीमली ईजी टू स्प्रेड हेट। बहुत आसान होता है हेट स्प्रेड करना, बिकॉज इट स्टिक्स। कैन वी डू समथिंग अबाउट इट? आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। कैन वी यूज़ इट? यस ऑब्वियसली, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं आउटरेजियस चीज़ें से खुद को याद करने में। सिंपल चीज़ें कोई याद नहीं रखता, ठीक है। इफ़ यू आर बेसिक, नो वन इज़ गोइंग टू टेक अनदर लुक एट यू, बिकॉज दैट्स मोस्टली हाउ ह्यूमन्स आर वायर्ड। एट लीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक। ओके, आई जस्ट मेड अ फूल ऑफ माई सेल्फ। बी और सी तो ज़रूरी होता है। ऑटोगैमी, अच्छा ओके, हाँ गुड पॉइंट। बाइसेक्सुअलिटी, ओके। शुड आई कट दिस पार्ट? वेल नो, आई गेस इफ आई हैव डन समथिंग स्टूपिड दैट आई डू डिजर्व द हेट। कम ऑन बॉयज, रोस्ट मी, r/roast me, कम ऑन। एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, थोड़ा अपने रैमलिंग में चला गया था, मैं शामन हूँ भाई मैं। ऑटोगैमी क्यों चाहिए होती है? ऑटो मतलब अपने आप से ही करना। अपने आप से करना मतलब आपके पास पीपी भी होना चाहिए और वजैजे भी होना चाहिए। या तो सेम फ्लावर हो, सेम फ्लावर के अंदर, या तो एक ही फ्लावर हो एक प्लांट में हो। बाइसेक्सुअलिटी ऑब्वियसली होनी चाहिए, पता नहीं मैंने क्यों इग्नोर कर दिया। सिंक्रोनी, हाँ दोनों को प्यूबर्टी एक साथ हिट करना पड़ेगा, या आपके डिक और आपका वेजेजे एक साथ डेवलप होना चाहिए। अनदर स्टिग्मा, हाँ ठीक है, ऑब्वियसली इफ़ योर पीपी इज़ हेयर एंड योर वेजेजे इज़ हेयर, ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू come there, cream pie there, all of the above should be the answer. Wind pollinated flowers have, okay, they must be petals, small petals का कोई पॉइंट है? पेटल कलरफुल होते हैं ताकि अट्रैक्ट हो जाए, मतलब इंसेक्ट अट्रैक्ट हो उनसे, तो पेटल यहाँ का आई डोंट थिंक सो कोई पॉइंट है। स्टिकी पोलन का भी क्या पॉइंट है? स्टिकी पोलन होते हैं चिपचिपे से, जब आपकी मैगजीनें चिप आ जाती हैं। खैर अब तो नहीं यूज़ करते हो गए, आपका सॉक नहीं हो तो हार्ड हो जाता है। लाइट होना चाहिए ताकि आराम से ऊपर उड़ पाए, वो हवा में उसे उठा ले। पॉलिनेशन कैरिड थ्रू वाटर इज हाइड्रोफिली। एनिमो हाइड्रोकोरी, फिली होता है, ठीक है, फिली याद रखना लास्ट। फिली क्यों है ये? फिली मतलब क्या होता है? फिली तो फिलाडेल्फिया को बोलते हैं।
स्क्रैंटन पेंसिल्वेनिया, नहीं वो तो फिलाडेल्फिया अलग होता है तो बी आंसर। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि ये कोरी वगैरह किसके लिए होता है मैं भूल गया हूँ। हाइड्रोफिली इज़ द आंसर। एनिमो शायद उसके लिए होता है, इंसेक्ट्स के लिए होता है, नहीं वो तो एंटो होता है। एनिमो बर्ड्स के लिए होता है और नीथो होता है वो शायद, जो तो एनिमल्स के लिए तो नहीं होता, इतना तो मैं श्योर हूँ। In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting. Okay, so you don't want to get wet. Don't watch my videos, darling. If you don't want to get wet, don't watch my videos. Stop it. You most likely want to be seduced by my voice, by the depth. Harry, the career. I guess मैं इसे अच्छे से प्लान कर सकता था. It was kind of funny, but by the end I lost my audience. म्यूसिलाजिनस कवरिंग होती है, अगर कोटिंग अगर का नहीं, आइसक्रीम वगैरह में होता है। ये एल्गिन नहीं, एल्गिन पेक्टोज वगैरह नहीं, म्यूसिलाजिनस होती है। म्यूसिलाजिनस अगर आपको याद हो तो साइनोबैक्टीरिया में भी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी होती है। एक सेकंड, कुछ अच्छा दे रखा है यहाँ? नहीं, कुछ नहीं दे रखा। द एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म डेवलप्स फ्रॉम एंडोस्पर्म, जैसा कि मैंने बताया था। वेयर इज़ द एंडोस्पर्म? दिस इज़ द एंडोस्पर्म। ये बनाया था हमने? नहीं, ये नहीं था। हाँ, ये रहा एंडोस्पर्म। मैंने ये बताया था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो पोलर न्यूक्लियर और एग के मिलने से बनता है, ट्रिपल फ्यूजन से जो बनता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस माइक्रोपोलर है, ठीक है, बी। इसे सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्यों बोलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। जेनेटिक फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ। अगर मैं ऐसा कभी पूछूँ तो यू गाइज आर मोर देन वेलकम टू आंसर। I do read your comments and I have gotten 2 comments by me, both are by me. I haven't gotten a single out of my comment yet. मुझे लगता है लोग मेरे वीडियोस देखना नहीं चाहते। जेनेटिक फर्टिलाइजेशन, ओके, इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेड गैमेट विद oosphere। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ये। oosphere का मतलब क्या था? जी नहीं, द oosphere इज द प्लांट्स egg cell। अच्छा, ठीक है जी। द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड इज, आई थिंक amorphophallus। Amor is love, phallus is pee-pee. Amorpho, I don't know what the hell is for. Amorphophallus. I love my pee-pee. फिग यूका, अच्छा ये यूका उस मौत वाले प्लांट का नाम है, शायद मौत का प्लांट है। रफलेशिया लार्जेस्ट होता है, Amorphophallus 6 फीट से ऊपर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड, अच्छा ओके, I will walk you through this if you don't know the answer. You want to lay eggs, okay. Birds will lay eggs. Birds lay eggs on trees. Trees are tall, okay. So predators अच्छे से, मतलब नीचे ज़मीन पे अगर बर्ड्स अंडे देने लगी तो कोई उस पर चल जाएगा और वो फूट जाएंगे। तो अगर मैंने अभी थोड़ी देर क्या, पिछला क्वेश्चन था टॉल का, तो इनमें से टॉल कौन है? Amorphophallus है। अभी बताया था मैंने, यूका भी होता है और मैं खुद ही भूल गया ये। और फिग पे कौन ले करता अंडे? ओ होली जीसस। ओके, रुक जाओ, इतना बड़ा है तो मैं इसको पढ़ लेते हैं। फ्लोरल बेनिफिट्स, फ्रेंड विद बेनिफिट्स, FBI फॉर फ्लोरल बेनिफिट्स। नहीं, क्या होता है? FWB होता है, फ्लोरल विद बेनिफिट्स। Offering a safe spot to lay eggs are provided by Amorphophallus and Yucazuna. Pollen must be transferred from one bloom to another in flowering plants. Can't travel of its own. ठीक है जी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ठीक है। ये मुझे काफ़ी अननेसेसरी चीज़ लगती हैं, सारी चीज़ें काफ़ी अननेसेसरी हैं ये। चलो भाई, ऐड कर ही लेते हैं, इसमें 2-3 चीज़ें तो इम्पोर्टेंट हैं ही हैं। ठीक है, पढ़ के मैं बता देता हूँ क्या उसमें कुछ नया है। ठीक है, pollen must be transferred from one bloom to another in flowering plants either within the same plant for self pollination or between plants of the same species for cross pollination. Pollen on the other hand cannot travel। ठीक है, सही बात है। pollen your semen won't travel and so animals or wind or in rich water transport। वाटर काफ़ी रेयर ट्रांसपोर्ट है, अच्छा ओके, हाँ सही बात है। इतना अनरिलायबल सा हो गया, इधर पहुँच जाएगा वो। कलर्स आर यूज बाय मैनी फ्लावर, ठीक है, ये बता ही दिया मैंने। अल्ट्रा वॉयलेट मार्क्स, ये क्या होता है? ओके, ओ शिट, वाह, आई डिडंट नो दैट। अल्ट्रा वॉयलेट मार्क्स, ठीक है, मतलब हम ऑब्वियसली हम अल्ट्रा वॉयलेट की लाइट नहीं देख सकते हैं, हम सिर्फ और विजिबल लाइट देख सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड विजिबल, इडियट। विजय भाई तुम पागल हो गया।
दैट इंसेक्ट्स कैन परसीव बाय ह्यूमंस, सही बात है. फ्लावर्स आर फ्रीक्वेंटली शेप्ड टू गिव लैंडिंग, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सही बात है. सम फ्लावर्स ऑफ परफ्यूम, ठीक है, कुछ नया तो लग नहीं रहा इसमें बिकॉज ओके ठीक है. फ्लावर्स बाय नाइट फ्लाइंग इंसेक्ट, मौत के लिए स्मेल ज़रूरी होती है. मॉथ बॉल्स क्या बोलते हैं उसको, भूल गया मैं. ठीक है भाई, कुछ इसमें नया नहीं था सही बताऊँ तो. ओके ये तीन बर्ड हैं जो नेक्टर सक कर सकती हैं. नेम 3 बर्ड्स. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. 58 पे हैं हम लोग. सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई. सेकेंडरी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है यार, लेकिन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तो तब बनता है ना जब ये तो होगा नहीं, ये तीनों भी नहीं होंगे, तो यही बचा. मैं सोचा, लग रहा था मेरे को, क्योंकि पीएन तब बनता है जब स्पर्म भी अटैच, मतलब उसमें मेल गैमेट अटैच होता है. सेकेंडरी न्यूक्लियस, डेफिनेटिव न्यूक्लियस क्यों लिख रखा है यार यहाँ पे, इज ऑल्सो कॉल्ड डेफिनेटिव. द हेल. Most common is definitely wind, but water is rare. Maybe see, water is rare, most common लिखा है यार, क्या कर रहा हूँ मैं. These are the kind of mistakes that screw up my life. This is why I always lose. See, I just explained. मैंने अभी बताया कि एक सेकेंड. हाँ जी, आगे बढ़ते हैं. देख लिया था मैंने अटैक को, चिंता मत करो. मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, अभी मैं क्वेश्चन करते हुए बता रहा था कि वाटर तो रेयर होता है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत भी बहुत टेम्पटिंग सा था ये. Many insects may consume pollen or nectar without bringing pollination. Such floral visitors are अगर वो नेक्टर खींच रहे हैं तो वो पॉलन रॉबर नहीं होंगे. नेक्टर रॉबर कहूँगा मैं इन्हें. क्या भाई क्या कर रहा हूँ. अच्छा लिखा तो यार, मे कंज्यूम पॉलन और द नेक्टर विदाउट. ओके, आई डेफिनेटली नीड स्लीप. सोना चाहिए भाई मुझे. ओके कोई बात नहीं, बस 40 क्वेश्चन हो रहे बॉय. कम ऑन विजय, लेट्स गो. विजय ऐसा है वो कर. डायोशियस प्लांट, डायोशियस. इस डायोशियस का मीनिंग होता है दो अलग अलग, पीपी और वजह अलग अलग जगह होंगे. पपाया एंड डेट पाम. ओके प्रिवेंट. ओके डायोशियस. ओके ओके ओके. ऑटोगैमी प्रिवेंट हो जाएगी, बट गिटोनोगैमी नहीं होगी. ये थोड़ी देर पहले सेम टू सेम. थोड़ी देर पहले ही तो किया था हमने ऐसा क्वेश्चन, अब कैसे फिर से कैसे गलत कर दिया मैंने. ओके डायोशियस प्लांट के लिए मतलब हमारा मेल अलग होगा और फीमेल भी अलग होगी. बट अगर ये दोनों पास पास में हुए हैं यार, अगर ये दोनों पास पास में हुए हैं तो मान लो अगर यहाँ पे मेल है, यहाँ पे एक सेकंड यार, क्या यार क्या भाई क्या. थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन किया था हमने. अच्छा देखते हैं. ओके लेट्स नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड. वी विल फाइंड दैट क्वेश्चन. Okay, this was the question. Unisexuality, autogamy but not. Okay, unisexuality of the flower. Okay, see this. ऑटोगैमी द ट्रांसफ़र, ठीक है, एग्जैक्ट सेम वही चीज़ है. यूनिसेक्सुअलिटी और डायोशियसनेस शायद अलग अलग चीज़ें होती हैं, बट फिर भी देख लो. ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है. गिटोनोगैमी, एक सेकेंड, गिटोनोगैमी ये होती है. आई थॉट कि दूसरे प्लांट, नहीं वो तो जीनोगैमी होती है. सही बात है सही बात है. यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑन द अदर हैंड प्रोहिबिट ऑटोगैमी बट नॉट गिटोनोगैमी. सही बात है. यूनिसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और डाइश. ओके ओके आई थिंक यूनिसेक्सुअल फ्लावर दे रखा है, ठीक है. यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, ठीक है.
और यहाँ था अपना डाइशियस प्लांट। ओके ठीक है, मुझे समझ में आ गया हम क्या गलती कर रहे थे। इट्स क्वाइट गुड। अब देखो हमने कहा यूनिसेक्स, ठीक है, यूनिसेक्स ये क्या है अपना, ये देखो डाइशियस 2 टर्म्स हैं अपने पास, ठीक है। आई गेस कुछ ऐसी स्पेलिंग थी, मैं भूल रहा हूँ, यही थी ना, DIOECIOUS, DIOECIOUS, ठीक है जी। अब एट द कोर ये दोनों ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स हैं, ठीक है, बट नो नॉट येट। मैं बता रहा हूँ कैसे। यूनिसेक्स, देखो यूनिसेक्स मतलब होता है कि एक सेक्स, दो सेक्स अलग अलग बॉडी में। डाइशियस का भी मतलब है 2 सेक्स अलग अलग बॉडी में, लेकिन यूनिसेक्स हम फ्लावर्स के लिए यूज़ करते हैं। ओके समझ में आई बात, फ्लावर्स के लिए, और ये हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। डू यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मे बी नॉट। अभी हिट होगा तुम्हें, अभी मदर लो हिट होने वाला है तुम्हें, अभी तुम्हारे यूरेका, अभी तुम अपनी कच्ची फाड़ के घूमोगे भैया अपना। ओके पूरे ब्लॉक में अजी हाँ, रिप्रेजेंटिंग फरीदाबाद। ओके फ्लावर, ठीक है जी, फ्लावर। अच्छा तो एक प्लांट पे एक फ्लावर हो सकता है, 2 फ्लावर हो सकते हैं, ठीक है जी, 3 भी हो सकता है, होने को तो 4 भी हो सकता है। और एक प्लांट पे जैसा कि मैंने कहा फिर से फ्लावर हो सकते हैं। अब यूनिसेक्स फ्लावर होने का क्या मतलब है कि किसी भी एक फ्लावर को पकड़ो, ठीक है, ये फ्लावर पकड़ लिया आपने और ये होगा पक्का मेल ही होगा, ये पक्का, इसमें सब कुछ होगा, एंड्रोसियम ही होगा सिर्फ और सिर्फ। लेकिन हमने क्या कहा, यूनिसेक्स फ्लावर, यूनिसेक्स प्लांट नहीं बोला यहाँ पे हमने जी। तो ये वाला फ्लावर तो अपना फीमेल भी हो सकता है, फीमेल भी तो हो सकता है ये फ्लावर। हाँ जी, ये तो चलो मेल है, ठीक है जी, ये लेकिन फीमेल भी तो हो सकता है। और यहाँ से जी अपना कम यहाँ भी तो जा सकता है। हाँ जी हाँ, क्यों सही कह रही हूँ, गलत थोड़ी कह रही हूँ। वेलकम टू उड़िया मोबाइल स्टोर। तो ये होती है गिटोनोगैमी। लेकिन ये पूरा का पूरा प्लांट ही मान लो मेन वाला है, मेन 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 मेन, ये वाला फ्लावर होगा मैस्कुलिन, ये वाला फ्लावर होगा मैस्कुलिन। एंड जो टेक स्पार्कलिंग वो ब्रीथ एयर। हाँ जी हाँ, तो ठीक है, तो ये जो ट्रांसफ़र होगा ये हमेशा बगल वाले प्लांट में करेगा जो कि फीमेल होगा, ठीक है। इसे कहते हैं हिप हॉप, इसे कहते हैं वाइट चिक्स नो आई डोंट लाइक देम एनी मोर, इसे कहते हैं, मुझे टूरेट्स वगैरह है क्या यार, इसे कहते हैं जीनोगैमी, ठीक है जी। ये होता है अपना आइडियल तो नहीं कहूँगा, मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है, बट एज फॉर पीपल, फॉर ह्यूमन बीइंग इसे आइडियल माना जाता है, ठीक है। तो हमें फ्रस्ट्रेशन के चलते अपना आंसर मिल गया। वी पुल्ड थ्रू इट बॉयज़। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू क्लैप फॉर यू बॉयज़। Difference between unisex flower and dioecious की स्पेलिंग क्या थी? DIOECIOUS, ठीक है। Well, a flower is unisexual, माने के it has only PP, but we can have more than one kind of flower. So 2 flowers of the same plant can do the deed, boy. I have a friend who is addicted to blue cheese. The deed, okay. But the स्कूल की दोस्ती 12th क्लास तक, कॉलेज की दोस्ती ग्रेजुएशन तक, बट हमारी आपकी दोस्ती क्या था, एंडिंग क्या थी यार उसकी, पता नहीं मेरे को। बट दी dioecious plant
have only masculine or feminine energy. Ha gay. A feminine energy. So it can only pull the baddie next to it. भाई तू बैडीज पुट करता, भाई तूने एक बैडी पुल करी, भाई मैंने एक भद्दी पुल करी. वी आर नॉट द सेम ब्रो. हाँ जी, आई एम एक्चुअली काइंड ऑफ प्राउड ऑफ माई सेल्फ. विच वन इज फीमेल gamete in embryo sac? Obviously ooze 4, ooze sphere. I want to say ooze sphere. सेंट्रल सेल भी हो सकता है यार, क्योंकि वहीं से जाके अंडा नहीं सेंट्रल सेल में थोड़ी जाके अंडा लगता है. पॉलीगोनम टाइप ऑफ, आई फकिंग डोंट नो व्हाट द हेल इज पॉलीगोनम. डोंट स्वेयर विजय, डोंट स्वेयर. मुझे टू कंट्रोल. मुझे इतना पता है कि इतना बाहर से तो नहीं आना चाहिए. 7 सेल न्यूक्लियट ही होगा. All the events from pollen deposition on the stigma until pollen tubes enter the ovule are together referred to as fertilization. नहीं, एक सेकेंड. pollen deposition stigma पे लगा अपना stigma. Let's decrease the social stigma and eat pollen. Let's ignore parthenium on the stigma until pollen tubes enter the ovule. जो है refers to as, क्या बोलेंगे यार. तो देखो फर्टिलाइजेशन तो नहीं है यार ये. क्यों? क्योंकि मतलब गैमीट तो मिले ही नहीं ना, वहाँ तक तो बात पहुँची ही नहीं. डबल फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा. पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो सकता है, पॉलिनेशन भी हो सकता है, लेकिन पॉलिनेशन तो पोलन का इधर से उधर होता है. तो मैं तो कहूँगा ये है. रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लोरल बर्ड बिफोर द एंथर डीएसाइसिस. रिमूवल ऑफ ओके, आई नो दैट. एंथर इज एंगर इज ब्रैड पिट, एंड ब्रैड पिट इज फाइट क्लब वॉज होल अबाउट इमैस्कुलेशन ऑफ male society. Emasculation is basically removing the masculine characters, जो कि हमारे साथ हो रहा है boys. Come on, let's stand against it. Although मैं लड़की हूँ और मैं voice changer यूज़ करती हूँ. Artificial hybridization is one of the major approaches of crop improvement for the bisexual. I wonder if artificial hybridization will be अच्छा हाँ, उसे तो कहते हैं सीमेन, उसे तो क्या कहते हैं, उसे कम बैंक, क्या बोलते हैं उसे, सीमन बैंक, फर्टिलिटी क्लिनिक. मैंने एक ऐसा जोक सुना था कि एक बार संता और बनता गए रात में बैंक लूटने, तो वहाँ उन्हें बहुत सारी लस्सी की बोतलें पड़ी हुई मिली, तो वो पी गए. सुबह पता चला कि स्पर्म बैंक लूट लेते. सॉरी. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस. ठीक है जी. बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब उसकी पीपी भी यहीं पे, उसका वजह भी यहीं पे. अब वो नहीं चाह रही कि अब क्रॉप इंप्रूव करने के लिए ना थोड़ी वैरायटी लानी होती है यार. मतलब कुछ स्वाद आए, थोड़ा मतलब स्विंगिंग वगैरह हो, थोड़ा मतलब अपनी वाइफू को चेंज करो किसी और की वाइफू से, मज़ा आता है उसमें. तो इसके लिए गाय हैज़ टू बी वेरी ओपन माइंडेड. तो उसका इमैस्कुलेशन करना है सबसे पहले. तो जी इमैस्कुलेशन हो गया. बैगिंग हो गई. फिर बैगिंग मतलब बेगिंग, प्लीज़ गेट कक्ड बाय माय बॉस, प्लीज़ कक्ड बाय द बुल आई वर्क फॉर. नेक्स्ट सेकंड रुको यार. बैगिंग होता क्या है? मैस्कुलेशन होता है तो रिमूवल ऑफ एंथर होता है ना. ठीक है. अच्छा हाँ, याद आ गया मेरे को. सबसे पहले आप क्या करोगे, एक जी ये एक प्लांट है, ठीक है. इसका ये मेल पार्ट है इसका. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ मेल पार्ट. और ये इसका नॉर्मल फीमेल पार्ट है. अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है पीपी इसके ऊपर अटैक ना करे, तो मैं तो पहले तो इसे हटा दूँगा. स्निप. ठीक है जी. मिटा नहीं आ रही है, उस दिन तो मिट गया था. मिट जा भाई. चलो खैर जो भी है, स्निप हो गया. ठीक है. अब फिर मैं ना किसी और प्लांट का जो सीमन है, मतलब सीमेन से मेरा मतलब ऑब्वियसली पॉलन ग्रेन है. एनालॉजी यूज़ कर रहा हूँ भाई मैं. आई वर्क ऑन अ डिफरेंट लेवल, यू वोंट बी अंडरस्टैंडिंग. माई ब्रेन गोज लाइक इन a mile per hour. Okay, so let's just not argue with my genius. I'm a very stable genius. I don't think you know I'm a very stable genius.
ओके, सो ठीक है, तो फिर हमने क्या हुआ यहाँ पे, पोलन ग्रेन किसी और प्लांट के रखे, फिर उसे बैगिंग करती है, उसकी बैगिंग कर दी ताकि कोई और दूसरा प्लांट आके उस पर अटैक ना कर दे। अटैक से मेरा मतलब पोलन ग्रेन ना छिड़क दे। ठीक है जी, चलो फिर उसके बाद पॉलिनेशन हो गई अपनी, एमास्कुलेशन, बैगिंग, पॉलिनेशन हो गई अपनी, रीबैगिंग। सी, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन। ठीक है, पोलन इज ऑन द रॉन्ग टाइप, द पिस्टल रिजेक्ट द। ठीक है, अब देखो जी, अगर मान लो आपका जो पोलन, आपने मान लो कि अपने से किसी और लीग की लड़की पे जाके आप ट्राई कर रहे हो, यू आर द पोलन ग्रेन, शी वोंट इवन टॉक टू यू मोस्ट प्रोबेबली, लेट्स बी ऑनेस्ट, इफ़ यू आर ट्राइंग ऑन हर, ओके। तो there will be no growth in the style, okay, in between you. तुरु लब को अगर आप शॉर्ट करोगे तो वो ट्यूब बन जाता है, तो देर इज़ नो तुरु लब बिटवीन यू गाइस, बाय प्रिवेंटिंग। और पॉलन जर्मिनेशन भी नहीं होता वहाँ पे, जर्मिनेशन, पॉलन जर्मिनेशन मतलब वहाँ पे ना पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी अपनी, और ना ही पॉलन जर्मिनेशन होगा, ऐसे तो एक ही बात होगी ना। Abundant occurrence of fossilized pollen grains is due to resistant sporopollen. फॉसिलाइज हो गए, वो फॉसिल बन गए, उनके पास टाइम बहुत कम था। गेट इट गाइस, बिकॉज फॉसिल इज अ ब्रांड, ओके। तो स्पोरोपोलन की वजह से वो फॉसिलाइज हो गया, उसने उसको ख़त्म होने नहीं दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब? मॉलिब्डेनम, आई डोंट नो, ओके। बोरोन, ठीक है जी, बोरोन, मोर लाइक मोरॉन, आई एम रेफरिंग टू माई सेल्फ, ठीक है जी, ओके। दिस लुक्स इम्पॉर्टेंट। ये किस चैप्टर में आया था? किसी चैप्टर में आया है ये, सही बताऊँ तो आई हैव सीन दिस। बोरोन इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है जी। बोरोन, पोलन ट्यूब, देखते हैं कुछ बन सकता है क्या। पोलन, ओके, पोलन ट्यूब, बोरोन, बोरोन गैस होती है। ब्रोमीन याद है मेरे को, ब्रोमीन की 3-4 चीज़ें याद है, थोड़ी डेंजरस टाइप की होती है, वो सील करके रखते हैं उसे। बोरॉन इज़ मोरॉन, मोरॉन इज़ एन इडियट। पोलन ट्यूब से कैसे कनेक्ट करूँगा मैं? वेट, लेट मी थिंक गाइस। ओके, आई हैव नथिंग। Any guy, boron is a boy moron, and any guy who doesn't use a lube is a moron, I guess. So pollen tube is pollen tube, lube, I guess कुछ ऐसा होगा. I know it's terrible, but do you have anything? Do you have anything else? Okay, if you do, then give me something. Pollen germination, root modulation, cell elongation and glucose transport. Okay. दिस साउंड्स इम्पॉर्टेंट। तो मैं इसका, अच्छा मैं आपको एक दिखाता हूँ नया टाइप का कार्ड कैसे बनाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं, अरे ऑक्लूड इमेज ऑक्लूजन स्टार्ट हो गया, कहाँ गया इमेज ऑक्लूजन, कहाँ गया भाई ऑक्लूड इमेज? आई गेस आई कांट स्क्रीन रिकॉर्ड दैट विंडो वॉइस, दैट्स, हाँ, ओके, ठीक है भाईयन, रोम ज़रा मुझे लास्ट वाला क्विट करना पड़ा क्योंकि अगेन मैंने गलती से अपनी पीपी रिवील कर दी थी वहाँ पे। मैं दिखा रहा था कि इमेज ऑक्लूजन कैसे करते हैं। दिस इज़ आंकी, बाय द वे। बहुत स्टूपिड हूँ कि मैं पहले इमेज इंक्लूजन बना रहा हूँ विदाउट इवन मेकिंग एन आंकी एक्सप्लेनेशन थिंग, बट कोई बात नहीं, कुछ नहीं किया था मैंने। इस पर डबल क्लिक किया, इस पर ऑक्लूड इमेज पे क्लिक किया और ये वाली विंडो खुल गई अपनी। अब यहाँ देखते हैं हम। तो अच्छा, हाँ, बाय द वे, बोरॉन इज़ अ बॉय मोरॉन, पोलैंड ट्यूब, पोलैंड को किसने इन्वेड किया था? अ बॉय हु वाज अ मोरॉन, although no, he was not that much of a moron, he was actually a very intelligent person, a terrible person but intelligent nonetheless, charismatic leader who pulled his country out. He gave hope, he commoditized hope,
कैल्शियम इज़ एसेंशियल फॉर माइटोटिक स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन. ओके बॉयज़, अगर तुम्हें ये आवाज़ सुनाई दे रही है तो मेरा टाइमर ख़त्म हो गया, बट लेट्स गो ऑन. कैल्शियम इज़ एसेंशियल फॉर माइटोटिक स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है जी. मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी एंड सेकेंडरी मैसेज फॉर, ठीक है. मेटाबॉलिज्म, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी एंड सेकेंडरी मैसेजेस फॉर हार्मोन सिग्नल्स अमंग अदर थिंग. ठीक है, तो ये 1 2 3 4 कार्ड बनेंगे, लेकिन अगर मैं इन्हें सारों को एक साथ सेलेक्ट कर लूँ और इस ये वाली चीज़ क्लिक कर दूँ और हाइड ऑल क्वेश्चन कर दूँ तो एक कार्ड बन गया मेरा. एंड यू गाइस शुड सी कितना कूल होता है ये. क्लोरीन इज यूज्ड फॉर सेल डिवीजन, फ्रूट फॉर्मेशन एंड अदर प्रोसेसेस. ठीक है, तो ऐसे नहीं करता मैं, वैसे क्लोरीन के साथ कुछ ऐड भी कर देता हूँ. ये मास्क एडिटर था, ये मास्क लगाने के लिए इसे कहते हैं मास्क. और यहाँ मैं फील्ड, मतलब मैं ऐसे रटना नहीं चाह रहा, तो मैं क्लोरीन के साथ कुछ मतलब ऑब्वियसली रटूँगा ही मैं फिर भी, लेकिन कुछ निमोनिक के साथ. क्लोरीन स्विमिंग पूल, क्या कहता मैं भूल गया. सेल डिवीजन और फ्रूट फॉर्मेशन. ओ होली हेल. स्विमिंग पूल, ठीक है. स्विमिंग पूल इज़ क्लोरीन से स्विमिंग पूल से मुझे सेल डिवीजन भी आना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे फ्रूट फॉर्मेशन भी लाना चाहिए. यहाँ पे कहीं ना कहीं आना चाहिए मेरा. ओके. स्विमिंग मेक्स अस हंग्री. And we need fruits. You can go to the pool only after doing your cell division homework. This will help me remember it. Should you do it? है, मैंने एक साथ क्लब करना भूल गया. कोई बात नहीं. पोटासियम टर्जिडिटी. ओके. कैटायन एनायन इक्विलिब्रियम. ठीक है जी. रेस्पिरेशन. ओके. प्रोटीन सिंथेसिस. ओके. स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड अदर फंक्शन. ओके. ग्रुप एलिमेंट्स. ठीक है जी. ओके. सो पोटेशियम. Bananas, obviously. Bananas have potassium. Bananas. So hard and hard throbbing turgid. Banana, hard throbbing turgid banana. What else था? क्या था? Cation, anion, equilibrium. I guess you can do this. Respiration. Can't breathe with PP in mouth. I guess can't breathe with PP in mouth. And protein synthesis. Okay. Shake it like a protein shake. Booyakasha. Check yourself before you wreck yourself. Opening and closing, really? Okay. You guys have seen Stomata, right? Okay. Come on, man. Stomata looks like a JJ. ठीक है जी. नीचे खींचो दो. आगे बढ़ते हैं. चलो. हार्डलेसन. ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं. थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया हमारे इस कार्ड में, बट कोई बात नहीं. आई थिंक इट वाज नाइस. 70. एन एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी सीड सेट नॉट डिपेंडेंट पॉलिनेटर्स. अपने आप ही कर लेते हैं. एनिमोफिलस प्लांट्स हैव. ओके, नाउ वी टॉकिंग. एनिमोफिलस, अब हमें याद ही नहीं है. वेल इट्स वो कर देते हैं, हटाते हैं. क्या क्या हमें पता है. इट्स ऑब्वियसली नॉट इंसेक्ट्स, बट इंसेक्ट्स हो सकता है. ओके. एनिमल नहीं, एनिमो नहीं होगा यार. एनिमो नहीं होना चाहिए.
लेकिन एनिमल्स करते तो है यार, मतलब शायद एंट ईटर करता है तो है। अच्छा चलो देखते हैं, कुछ लॉजिक लगाते हैं। फेदरी स्टिग्मा होते हैं विंड वाले में, स्टिकी स्टिग्मा स्टिकी होते हैं इंसेक्ट वाले में, कलरफुल होते हैं इंसेक्ट नहीं, ये भी शायद विंड वाले में होते हैं। कलरफुल होते हैं इंसेक्ट के लिए, प्रोमिनेंट नेक्टरीज भी इंसेक्ट के लिए होते हैं। तो ये दोनों तो एक ही उसमें है, एक ही वेन डायग्राम के सर्कल में है। ये दोनों अलग अलग सर्कल में है, फेदरी और स्टिकी। आई वॉन्ट टू गो विद एनिमी। ये शायद विंड होता है, तो विंड के लिए तो हमें चाहिए ना फेदरी चाहिए हमें शायद। देखें ज़रा, इन दी एयर, ठीक है। हाँ तो एनिमे, वो एनीमे, हाँ ये सही है। एनिमे वन पंच मैन, वन लंच मैन एनीमे होना चाहिए मेरे दोस्त का नाम, बिकॉज इज फैट। गेट इट? ओ नो, यू डिडंट, you just didn't make a fat joke. I didn't. No, I didn't. I was exposing you. I wasn't. If you get offended, good. That's the kind of people I want on my channel. If anyone laughed at that, if anyone laughed at my one lunch man joke because my friend is fat, then you should leave this channel now. Go ahead. ठीक है, good. Now every fat hater is gone. Thank you for the rest of my audience. You are larger than life, and no pun intended, and I support you guys. Not that you do need support. I think you can stand up yourself. Anemophilus, ठीक है। Feathery stigma, plumose. What's a feathery stigma called? Plumose. I didn't know that. ठीक है। Hairy BBW Ladis Washharum. You guys have seen The Dictator? It's an extremely funny, offensive movie. There was one scene जिसमें उसका नाम पूछता है, and he says, my name is Ladis Washharum. Your name is Ladis Washroom, like that. No, my name is employees must wash hands. फिर वो कहता है नो, माई नेम इज़ मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 220. इट वॉज वेरी फनी. जीनोगैमी, जीनोफोबिया, अदर, फॉरन, मतलब कहीं से बाहर आप वो कर रहे हो. सेक्सी टाइम, वाह. पॉलिनेशन बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. नो, 2 डिफरेंट प्लांट्स. ठीक है. 73. क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर what are they? Cleistogamous flowers are self-pollinated, obviously. Non-transfer of pollen from anther or mechanical, ठीक है. मैकेनिकल बैरियर, ठीक है. इसके ऊपर मैकेनिकल, अरे नॉन ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू सिग्मा ऑफ दस. अच्छा ओके, सेम फ्लावर लिखा है. हेरकोगैमी क्या होता है भाई? Okay, I didn't know that. ठीक है जी, अच्छा है. I guess I will remember that. हाँ, इट्स लाइक वेयरिंग अ चैस्टिटी बेल्ट. बेसिकली ये क्या कह रहा है कि कोई मैकेनिकल बैरियर आ जाए बीच में, जिसकी वजह से आप वो ना कर पाओ. वाह. मतलब कि यू डोंट पोलिनेट योर सेल्फ, योर ओन बॉडी. आई होप यू गेट द एनालॉजी आई एम यूजिंग. इमेजिन हैविंग अ पीपी एंड हैविंग अ वजेजे इन योर ओन बॉडी. कितना डिफिकल्ट होगा. पीपल जर्क ऑफ ऑल द टाइम, एंड टू एक्सपीरियंस कमिंग
क्रीम पाए, आप अपने अंदर ही क्रीम पाए करोगे, कैलोरीज बढ़ाओगे अपनी। लो यार इसे स्टार्ट ही कर देते हैं, तब से चल ही रहा है ये, ब्रेक में ऑटो ऑन होता है मेरा। हेरकोगैमी इज़ द नॉन ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम अनदर एंड थ्रू टू मैकेनिकल बैरियर। ठीक है, चैस्टिटी बेल्ट हो गई। द कंडीशन डाइकोगैमी करवन एंथर। डाइकोगैमी मतलब हो गया था अलग अलग टाइम पे। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक चीज़ एक टाइम पे एक ही इन्फॉर्मेशन लेके कैरी करते हैं। In plants that shed grain at two cell condition, the generative cell divide and the शायद मैंने आपको दिखाया नहीं चैस्टिटी बेल्ट होती क्या है। चैस्टिटी बेल्ट फॉर डॉग्स के लिए भी होती है वो। दीज चैस्टिटी बेल्ट्स, ये नहीं, ये लोग कौन है? ओह नो, दिस इज नॉट, दिस इज चैस्टिटी बेल्ट। So you don't come. In plants that shed pollen grain at two cell condition, the generative cell and during the, ठीक है, टू, अब मैंने कहा था रीजनरेटिव सेल जो होती है वो जनरेटिव सेल से जो भी है जनरेटिव सेल होती है वो टू में डिवाइड हो जाती है। अब कब होती है भाई? मतलब कब होती है वो टू में डिवाइड? या तो अंदर घुस के हो, मतलब जैसे ही अंदर जाने वाले हो तब वो टू में डिवाइड हो जाए। अंदर से मेरा मतलब अपना वो एम्ब्रियो सैक कहाँ है, मान लो ये एम्ब्रियो सैक है, यहाँ इसके अंदर से, यहाँ से सिनर्जिड से होते हुए फिलीफॉर्म अपरेटस से होते हुए यहाँ अंदर जाते हैं लोग। तो अगर यहीं पे वो दो बन जाए, एक तो यहाँ पे दो बन सकता है तुरंत जाने से पहले, और शायद कहाँ बनता है मैं भूल गया, दो जगह बनता है। द जनरेटिव फॉर्म ड्यूरिंग दी, आई गेस जब पोलन ट्यूब में होते हैं वो, पता नहीं मैं भूल रहा हूँ, सही बताऊँ तो। अच्छा ठीक है गाइज, आई एम डिहाइड्रेटिंग, वेट, कम ऑन विजय, कम ऑन। 25 मोर क्वेश्चन, द हेल 25 मोर क्वेश्चन रह रहे हैं अभी। ठीक है, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा द जनरेटिव सेल, दूसरा क्या होता है? तो देखो, या तो देखो, तो जनरेटिव सेल दो में कब डिवाइड होता है? या जब जो आपका पोलन ट्यूब हो वो स्टिग्मा में ग्रो कर रहा हो, और या तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही हो, डिस्चार्ज ही ऐसे हुआ हो शायद। कंटेन फ्रॉम द बिगिनिंग डिस्चार्ज पोलन ट्यूब्स फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब छूटा ही ऐसे हो, पता नहीं यार क्या कह रहे हैं ये लोग। क्लिस्टोगैमेस इज फाउंड इन वायोला और कॉमन पेंसी में होता है। पेंसी इज काइंड, मुझे ऐसा याद है, पेंसी, वायोला और कॉमन पेंसी साथ में याद किया। पेंसी इज लाइक वीक पर्सन, पेंसी वीक पर्सन डू इंसेस्ट, ऑब्वियसली आउटरेजसली। कॉमनलीना मैंने ऐसे याद किया था, कॉमन फोक्स, कैसे याद किया था मैंने? कॉमन, you have something common in between of you and that is your DNA। आपके बीच का कॉमन ग्राउंड क्या है भाई? DNA है। I think that was a good joke। आफ्टर पॉलिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज क्रूशियल फॉर फर्टिलाइजेशन? ठीक है जी, पॉलिनेशन हो गई, इधर से उधर पहुंच गया, तो अब आप चाह रहे हो कि पोलन ट्यूब ग्रो, बिल्कुल सही बात है, पोलन ट्यूब ग्रो करनी चाहिए, तभी तो आप जाओगे। मायरमीकोफिली इस पॉलिनेशन बाय एंड्स होता है, एंटोमोफिली ये होता है, ऑर्निथोफिली बैट्स हो सकता है, मॉथ्स हो सकता है। ओके, मायरमीको मे बी बी, वो तो वैसे डी भी सकता है, सी है। अच्छा खैर ये बहुत अजीब सी इन्फॉर्मेशन है, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। वॉल ऑफ पोलन सैक कंसिस्ट ऑफ, पोलन सैक तो ये शायद एपिडर्मिस और टेप्टम होता है, शायद सिर्फ और सिर्फ ये होता है, टेप्टम नहीं होता यार, टेप्टम ख़त्म हो जाता है। चलो तो टेप्टम अगर नहीं है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर में भी डी होगा आंसर, तो होता है टेप्टम। अरे यार मुझे इसका आंसर देखना पड़ेगा यार, मैं वो खोलना नहीं चाह रहा हूँ। चलो छोड़ा, सी बैठता हूँ। फंक्शन ऑफ एंथर इज टू
एंथर प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस भी करना होता है, स्टोर भी करते हैं कभी कभी तो. और द हेल इज यूबिश बॉडीज, यूबिश, डोंट टॉक टू मी. अच्छा, स्पोरो पोलेनिन के ऊपर स्मॉल ए सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पोलन ग्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. अच्छा जी, ये तो पता ही नहीं था मुझे. लगा ले भाई. In order to create pollen grains, ठीक है जी. कैसे याद करूँ यू बिच को, कैसे याद करूँ. लेट एट इन पोलन ग्रेन डेवलपमेंट, PG13 स्पोरोपोलेनिन हार्ड यू. ओके, हाँ. makes me hard and makes me harder than sporopollenin. I'm a genius. I'm a stable genius. I'm telling you. You guys don't believe me. It's okay. I'm a genius. Total. They told me you are not a genius, but I said them, no, that's not true. I am a genius. The greatest ever possible. The GOAT. And that's why it's the GOAT. Okay. I think 7 years from now, a channel like Sunny V2 will make a video about me. The Indian guy who went crazy. The Indian guy who went ballistics, recording videos in his own room. Tapetum present in microsporangial wars occur between. अच्छा जी, टेपेटम होता है बिल्कुल अंदर को, बिल्कुल ही अंदर को, किसी के बीच में नहीं होता वो. नहीं, मिडिल लेयर और एंडोथीसियम के बीच में होता है शायद वो. अच्छा, हाँ हाँ ठीक है. अच्छा, नहीं पता इसका ये ना बना के मैं, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ एंथर है. ये क्रॉस सेक्शन ऑफ एंथर है. इसको मैं वो कर सकता हूँ, इसका सीधा सीधा मैं ये रहा, ठीक है. मुझे वो तो नहीं लग जाएगा, कॉपीराइट तो नहीं लग जाएगा. देखेंगे यार, हटाओ. ठीक है जी, ये देखो, ये करो, इसे करो, नहीं ऑक्लूड करते हैं इसे. आइए, ठीक है. ये तो चलो छोड़ो, हटाओ इसे. ये देखते हैं, ये भी कोई बता देगा, यही देखते हैं जी. ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये एपिडर्मिस है, ये एंडोथीसियम, ये अरे यार अब जाके सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो ये जी एंडोथीसियम है अपना. एंडोथीसियम के, अरे यार क्या कर रहा हूँ यार मैं. There will be flying cars in future. In future, there are retards like me. Tapetum, sporogenous tissue. Please stop saying the word retard. Okay, please just stop. Seriously. No, I battle with multiple personalities in my head, and one of these is a major personality that comes out and just say bad stuff. I don't like him. I really don't. I want to cancel him, but he just comes out. And not like in a gay sort of manner, but just normal. Not that it's wrong. I support being gay. I am gay. Identify those that are that are associated with gynosium. Okay. Stigma, definitely. There is definitely societal stigma attached to anything gyn. Which is wrong. I'm totally against that. Ovule, obviously. Embryo sac, ठीक है. Placenta. All female things. I think this is the answer. Why not this? Stamen is men. This is not. We don't want this. We don't like it. We want this. We want this, boy.
muchacho. Should I do a French accent? One of the most resistant biological materials is lignin, hemicellulose, lignocellulose, spiropyrin. This is some Arabic mixed in that. I apologize for that. Okay. One of the most recent is sporopollen. Accent में इतना चला गया था. The male gametophyte, microgametophyte in case of monocots is Oliel. सी यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट दे रखा है और वहाँ पे मेल गैमेट दे रखा है. एक्साइन ऑफ पोलन इज फॉर्म्ड बाय एक्टिविटी ऑफ. ओह दैट्स अ गुड क्वेश्चन. एक्साइन ऑफ पोलन इज फॉर्म्ड बाय स्पोरोपोलन इन, बट वो तो मटेरियल है. किसकी एक्टिविटी से बनता है वो? अच्छा जी ठीक है. तो अगर मैं देखूं तो ये सब जो होता है ना पोलन ग्रेन, ये बनता है यहाँ पे पोलन ग्रेन बनता है. ठीक है. तो ये आसपास की लेयर ही होगी जो इसे हेल्प करेगी और आसपास की लेयर होती है टेप्टम. तो मैं टेप्टम के साथ जाना पसंद करूँगा. कितना अच्छा लॉजिक था, कितना अच्छा लॉजिक था. आई लव द लॉजिक. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर? द हेल. ओके. हैप्लॉइड स्ट्रक्चर. न्यूसेलस इज नॉट हैप्लॉइड क्योंकि न्यूसेलस से मेगास्पोर मदर सेल बनती है और वो डिप्लॉयड होती है. एंटीपोडल एग सेल हैप्लॉइड होती है. एंटीपोडल भी शायद हैप्लॉइड ही होती है. तो मैं जाना चाहूँगा बी के साथ. एंटीपोडल 3 सेल एक साथ होती हैं लेकिन वो तीनों की तीनों हैप्लॉइड ही तो होती हैं. व्हाट इज़ द फेट ऑफ 7 सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक? ओके. 2 बिकम फर्टिलाइज. हाँ क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन होता है. उनमें से एक सिनगैमी होती है, एक डबल ट्रिपल फ्यूजन होता है बीच में जो होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ और एक एग के साथ. बाकी सारी डिसइंटीग्रेट हो जाती होंगी. और क्या होगा उनका? द कांस्टेंट फीचर ऑफ एम्ब्रियो सैक इज. द कांस्टेंट फीचर ऑफ एम्ब्रियो सैक इज एग तो होना ही चाहिए भाई. एग नहीं होगा तो एम्ब्रियो सैक का पॉइंट क्या होगा? मे बी मिसिंग फ्रॉम एम्ब्रियो सैक जो 7 सेल 1 8. ठीक है. और कुछ यहाँ कुछ खास है नहीं. होगा भी तो क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, हटाओ. द लार्जेस्ट सेल इन एम्ब्रियो. ओह बी भी तो हो सकता है. बी ही है. अभी शायद मैंने किया था ये थोड़ी देर पहले और शायद सही किया था उस समय मैंने. याकुजा बॉस. इट पोजेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. अमरीश नहीं, क्या नाम है? ओम नहीं, अमन खेर नहीं, अनुपम खेर द मेडिसिन. ठीक है जी. किया था अभी मैंने, अभी फिर गलत कर दिया मैंने. एम्ब्रायोफाइट स्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व. एम्ब्रायोफाइट में स्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व होता है. स्पोरोजेनेसिस मतलब स्पोर कैसे बनता है. अब स्पोर कैसे बनेगा? स्पोर बनाने के लिए तो शायद माइटोसिस चाहिए होती है बस. अच्छा एम्ब्रायोफाइट. अच्छा सही बात है. एम्ब्रायोफाइट होता है नेम क्या? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट और एम्ब्रायोफाइट. सॉरी ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म. टेरिडोफाइट नहीं होते हैं. ठीक है, हो सकता है नहीं होते हूँ मैं. आई हाईली डाउट इट बट वो कोई बात नहीं. नेम एनी 3. अगर मान लो 4 हुए तो, अगर 3 हुए तो ठीक है. नेम एनी 3 एम्ब्रायोफाइट्स. डॉक्टर शिगोप. हैप्लॉइड स्पोर प्रोडक्शन. सही बात है. स्पोर तो वैसे यूजुअली हैप्लॉइड ही होते हैं शायद. बड़े लेवल पे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है जी हमारा. माई फेवरेट कपिल शर्मा जोक वॉज. वैसे तो मैं ऑब्वियसली कपिल शर्मा नॉर्मी है भाई. नॉर्मी मज़ा नहीं आता भाई. ये सब नहीं देखता भाई. मैं तो डैंक चीज़ देखता हूँ भाई. जब तक गोर ना हो उसमें, जब तक कुछ बढ़िया ना हो, जब तक किसी के मतलब बाल ना कट जाए, चोटी काट उसे काट ना दे अंदर से, तब तक मैं देखता भाई. दैट्स नॉट मी. आई जस्ट एन्जॉय वट एवर आई सी. तो माई फेवरेट कपिल शर्मा जोक इज़, वो कोई आदमी उसे जाके बोलता है कि सर कि हमारे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, हमारे कपड़े अच्छे होने चाहिए. तो वो कहता है कि तो क्या मैं कपड़े में लिफ्ट लगा दूँ? हाँ लाफ ट्रैक. अच्छा है भाई. शट अप. अच्छा जोक है. चुप रहे.
एग अपरेटस कंसिस्ट ऑफ एग सेल होगा ही, एग सेल तो होगा ही, एग अपरेटस में एग सेल नहीं होगा, तो एग सेल और सिनर्जिड लगे रहते हैं उसके साथ, सिनर्जिड लगे रहते हैं, तो उनके ऊपर एग सेल होता है बस। एग सेल मोर लाइक MS एक्सेल। In flower, if the megaspore mother cell forms megaspores, without undergoing, ठीक है, one of the ठीक है जी, megaspore mother cell forms megaspore, ठीक है, without undergoing meiosis, ठीक है जी, तो मतलब कि क्या माइटोसिस से हुआ, ठीक है, मेगास्पोर डेवलप इनटू इट्स न्यूक्लियाई वुड बी। अब देखो ये क्या कह रहा है कि मान लो यूजुअली तो क्या होता है आपका वो हुआ मेगास्पोर मदर सेल हुआ, ठीक है, MMC हुआ, वो होता है मायोसिस और 4 बनता है, लेकिन मान लो यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, ठीक है, माइटोसिस हो रहा है, तो मान लो 1 बन गया, ठीक है, 1 बन गया ऐसा ही मेगास्पोर, तो वो हो जाएगा पहले तो 2N हो जाएगा, 2N हो जाएगा, तो उसका जो सब कुछ अंदर का माल पानी होगा वो सब कुछ होगा डिप्लॉयड होगा, तो मैं जाना चाहूँगा डिप्लॉयड के साथ। तो एक तो मेरा एक दोस्त है ये, वो टोमा वाली मर्च बनाने की सोच रहा है, हम लोग वो और मैं मिलके POD करने की स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिंट ऑन डिमांड, एंड आई हैव एब्सोल्यूट नो आइडिया हाउ टू रन अ बिजनेस, आई ओनली नो हाउ टू पिम्प, आई ओनली नो हाउ टू डू दैट, कम ऑन गिव मी योर मनी एंड आई एम गोना मेक यू famous and I'm going to beat you. No, I'm just playing on stereotypes. I'm obviously not gonna beat you. I don't think I can be a pimp, to be honest. I don't have what it takes. What it takes is hose. I don't have them. Cross pollination is preferred over self pollination because new varieties are from it is easy. Oh, okay, multiple थे. Sorry boys. ये तो पढ़ा ही नहीं, मैंने यही पढ़ा और मेरे दिमाग में यही आया। किसी ने वो देखा सेलेक्टिव बिहेवियर या सेलेक्टिव समथिंग करके जो टेस्ट होता है, जो कहते हैं कि काउंट हाउ मेनी टाइम्स द बॉल हैज़ बिन पास बिटवीन टीम A एंड टीम B, और वो बॉल पास करता है, और आई किड यू नॉट, अगर सामने से वो गोरिल्ला जा रहा होता है डांस करते हुए और मेरा थोड़ा सा भी ध्यान नहीं आता उस पर, सेलेक्टिव अटेंशन या सेलेक्टिव कॉग्निटिव टेंस ऐसा करके कुछ है, सर्च करना, सामने से गोरिल्ला जा रहा होता है, लोग पीछे स्केट बोर्डिंग कर रहे होते हैं या कुछ ऐसा हो रहा होता है और कहीं ध्यान नहीं जाता उस गोरिल्ला पे। आई वुड से कि अगर मुझे कोई गोरिल्ला दिख जाए तो मैं आई थिंक आई वुड मोस्टली नोटिस इट। A characteristic of wind pollinated flower is characteristic of wind pollinated flower is feathery होता है, ठीक है, feathery होता है और बाहर निकला होगा, आई गेस यही होता है, बाहर निकला होगा ताकि मतलब हवा में अगर कुछ निकल रहा हो, मतलब तैर रहा हो हवा में कोई पॉलन वगैरह, तो स्टिग्मा पे आके चिपक जाए तुरंत ही। द फ्लावर विच ओपन वंस इन मोनोकार्पिक होते हैं, जैसे कि बैम्बू आई डोंट नो बैम्बू है कि नहीं है, इंसेक्ट पॉलिनेट देख लेते हैं ना, हाँ दे रखो एग्जाम्पल, बैम्बू, हाँ ठीक है। स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना भी करके कुछ था वो जो साउथ में है, जो इन एन इंसेक्ट पॉलिनेटेड ग्रेन टेपटम हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोपोलिन, थोड़ी देर पहले स्पोरोपोलिन भी होना चाहिए। The hell is that? मैं नहीं कर रहा ये क्योंकि emasculation prevents cell pollination plants and ensure that only, ठीक है, अगर आपकी पीपी कट जाए तो आप अपने वजह में नहीं डाल पाओगे उसे। which organ of the plant is only removed in this process? Stamen or anther? Stamen, men are removed. Anther, anger is removed. Which one is surrounded by callous wall? Oh, okay. I should remember. Callous wall, which one is surrounded by? I want to say pollen grain. अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था ये, पता है, मतलब यहाँ पे कोई क्वेश्चन था ऐसा, हाँ देखो ये रहा, देखो कैलोस डेवलप अराउंड MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड ब्रेक्स प्लाज्मोडेंट, ठीक है, मैं कह रहा था विच वन इज सराउंडेड बाय कैलोस वॉल, नहीं कैलोस वॉल उसे सराउंड करता है ना माइक्रोस्पोर मदर सेल को, पढ़ लेते हैं। कैलोस वॉल सराउंड द माइक्रोस्पोर मदर सेल, कैलोस इज कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन प्लांट, इट प्लेज अ, इसके ऊपर एक वो बनाते हैं ना पूरा बढ़िया वाला कार्ड बनाते हैं, कैलोस is the equivalent of the calluses on your hand that arose from
feeding or providing for your family. That includes your mother. You know, I read it somewhere. I obviously am not a scientist. मैं peer review चीज़ें नहीं पढ़ता. मेरा मतलब मैं peer review चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करता. I just read it somewhere. I hope कि आप लोग जाके इसे रीचेक कर लो. मेरे पास इतना वो नहीं है कि मैं कोई PubMed की आपको रिसर्च की जाके लिंक लिखूँ. I'm not Leo and longevity boy. मैं आपको नहीं देने वाला वहाँ पे साइटेशन वगैरह नहीं देने वाला मैं आपको. I read somewhere that it is hardwired in men to be, you know, provider and for women to take care and all that. Take care of people. Do I believe that? I don't know. I just thought it was interesting. मेरे को मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ दिनों में कहीं ना कहीं छा जाऊँगा कि मैं भाई फिर से राइट विंग सिस हेट्रोनॉर्मेटिव एबलिस्ट आदमी आ गया भाई, फाशिस्ट आदमी आ गया यहाँ पे. यूट्यूब पे एक और बंदा आ गया रेड पिल्ड स्पार्कलिंग वोट और क्यूबन सिगार पीने वाला आदमी हूँ मैं. आई गेस आई विल टेक इट वट एवर. मेरा क्या है, मैं तो घर पे खाना लाना है. इट प्लेज अ क्रूशल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एट वेरियस स्टेजेस. ओके, some plants have it in their cell wall as well. Callosynthesis enzyme, ठीक है, found in plasma membrane. Found on what is it made of? ठीक है जी. कैलोस वॉल सराउंड द माइक्रोस्पोर. ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम टिश्यू वर्क्स एट पोटेंशियल पॉलन मदर सेल. ठीक है, और ठीक है माइक्रोस्पोर. ठीक है क्लस्टर ऑफ सेल. ठीक है एंथर. ठीक है डिहाइड्रेट्स. ओके कुछ नहीं है यहाँ पे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, 3 चीज़ें पढ़ लो. इट सराउंड्स एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल. कहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फाउंड होता है या किस चीज़ के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फाउंड होता है. ओके, आई गेस एमएमसी को कर रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो उन्हीं के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होगा. और कार्बोहाइड्रेट का बना है. फंक्शन क्या होता है, ये प्लाज्मोडेल्माइडल कनेक्शन वो करता है, तोड़ देता है. क्यों, लेकिन क्या पॉइंट है उसका, पता नहीं. चलो जी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. 2 क्वेश्चन और थे. हाँ जी दे दो एक पे लाइट अप पे बोलना बहुत कुछ तो खोल ले बहुत तरह मुझे नहीं करना फ्लेक्स पर ये बंदी ऐसे बना ही देती मेरे गाना सुन के बोला कि बैठे बस सारे बंदे वही कर पर गाने गाते सिर्फ मेरे वाले. Cleistogramous flowers are found in. Oh, holy shit! मुझे नहीं बताया क्या है. सोलानम ट्यूबरोसम इस आलू, कुकुमिस मेलो, पता नहीं भाई, मुझे कोई आइडिया नहीं है. क्लिस्टोगैमस वायोला कॉमन पेंसी और क्या था, वायोला कॉमन पेंसी और कॉमेनेलिना. सॉरी वायोला पेंसी और कॉमेनेलिना, मुझे नहीं पता यार. क्लिस्टोगैमस सबसे ज़्यादा सस मुझे यही साउंड कर रहा है. आर्किस हाइपोजिया. अब नहीं कर रहा मैं ये. एक और नहीं याद करूँगा, लिख लूँगा कहीं. चलो भाई 100 क्वेश्चन तो हो गए भाई. चलो आता हूँ मैं, अभी केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे इसके बाद. चलो भाई बाय.